आई होप आप सभी ठीक होंगे। ऑल गुड वेल इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग। कैसे प्रकाश जी? हाँ, कितने का डालना है सर पॉलिसी? पॉलिसी रेडी है 8,000 प्रीमियम यंगस्टार। अच्छा, वेरी गुड यंगस्टर। आपका मॉर्निंग हाँ। में मैसेज आया था, मैंने आज भी फॉलो अप कर रहा था आपके लिए, लेकिन अभी तक भी वो कोड ट्रांसफर का भी ऑप्शन थोड़ा सा डिले चल रहा है। हो जाएगा अब एक दो दिन। एक बार और आप टॉपअप डाल सकते हैं, आज ही मेल डाल दीजिए टॉपअप की। मैं उसी पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लेता हूँ, थोड़ा सा जल्दी करवा देता हूँ, डोंट वरी। मैं जो आपकी पहले वाली मेल है उसको फॉलो कर रहा था, आज का लेटेस्ट आप डाल देंगे तो और थोड़ा जल्दी हो जाएगा। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। हाँ सर, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे फ्रॉम सुजीत। अरे वाह सर, थैंक यू सो मच सर। बच्चों का बर्थडे कल था, कल मैं ऑफिस अवेलेबल नहीं था। थैंक यू सो मच। आप सभी को बता देता हूँ, मेरे पास ट्विन चाइल्ड हैं, गॉड गिफ्टेड है बच्चे। एक बेटा है और एक बेटी है, दोनों जुड़वा हैं। और कल उनका बर्थडे था तो थोड़ा सा मैं उनके साथ ऑक्यूपाइड था कल। तो कल जी, बाकी ओवरऑल अच्छा रहा। वो 8 इयर्स के हो चुके हैं दोनों, 8 साल के हो गए हैं। और बहुत नोटी हैं, बहुत परेशान करते हैं, लेकिन टच वुड सब बढ़िया है, ओवरऑल चीज़ें अच्छी हैं। तो कहीं ना कहीं आशीर्वाद है, आप लोगों का सहयोग है, प्यार है, जिसकी वजह से सब चीज़ें पॉजिटिव और डिफरेंट है। वी आर स्पेशल। कई बार हम लोग फील करते थे जब हम लोग बच्चे छोटे थे हमारे, जब बच्चे हमारे साथ कहीं जाते आते थे तो लोग हमें एज ए स्पेशल पेरेंट्स ट्रीट करते थे कि बेटा और बेटी दोनों एक साथ होना बहुत कम लोगों के साथ होता है। तो दैट्स गुड साइन। अभी हमारे एक एजेंट गॉड गिफ्ट सर। गॉड गिफ्ट है सर, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है सर जी। बिल्कुल हम इस चीज़ को एडमायर करते हैं और मानते हैं कि ये गॉड गिफ्ट है, और हम लोग मैनेज भी कर रहे हैं उस तरीके से। बाकी आप लोग भी परिवार में से अच्छे हो। किन किन के ट्विंस हैं, कोई हैं हमारे साथ जिनके बच्चे ट्विंस हों? ऐसा भी हो सकता है, कई बार किसी और के भी बच्चे हो सकते हैं ऐसे ट्विंस। कई बार तो आजकल ट्रिपल के केसेस भी सुनने में आते हैं कि 2 या 3 बच्चे भी एक साथ कई बार होते हैं। तो हैं तो प्लीज़ अपडेट करें, पता चलता है कि फैमिली भी थोड़ा सा डिस्कशन होने में कोई नुकसान नहीं है। ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, आजकल नॉर्मल है, पहले कभी कभार हुआ करता था, लेकिन अब ये चीज़ें नॉर्मल हैं। बस कुछ लोग आए हैं, ज्वाइन किया है, लेकिन वीडियो ऑन नहीं है। मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है, बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि शाम का मीटिंग रखा करें ताकि हम लोग कंफर्टेबली पहुंच जाएं, और दिन वाली मीटिंग पॉसिबल नहीं हो पाता है। कई बार लोग वर्किंग होते हैं, कहीं ना कहीं बिजी होते हैं, कहीं ना कहीं। हाँ बराबर। तो शाम की मीटिंग में वो लोग शाम को रखा तो अच्छे है। हाँ। तो बस मेरी हम्बल रिक्वेस्ट एक और है कि जो लोग भी शाम की मीटिंग या दोपहर की मीटिंग के मैसेज जिनको भी मिलते हैं, वो रिप्लाई जरूर करें कि हम लोग अवेलेबल हैं या नहीं है। तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, मेरे को भी पता चलना शुरू हो जाता है कि कितने लोग मीटिंग में आएंगे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मीटिंग में आने के लिए। जो लोग भी पहली बार इस मीटिंग में आए हैं उनका भी स्वागत है, और जो लोग ऑलरेडी पहले से आ रहे हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, उनका भी स्वागत है इस मीटिंग के अंदर। आज हम लोग बहुत स्पेशल टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जो ज़्यादातर एजेंट्स को हेल्प करेगा, चाहे वो हेल्थ के बिजनेस में है, लाइफ के बिजनेस में है, या कोई भी इंश्योरेंस सेल करते हैं, वो सभी तरह के बिजनेस में उनको हेल्प मिलेगी। इस टॉपिक को ध्यान से समझना है और आपको कोशिश करनी है कि इस तरह से अपने कस्टमर्स को हैंडल करें। इसके लिए हमने कुछ पीपीटी बनाए हुए हैं। कुछ हो सकता है कुछ लोगों ने मीटिंग पहले भी अटेंड कर रखी हो, कोई नुकसान नहीं है। कई बार कोई नई नई चीज़ें आपको सीखने समझने के लिए मिलेंगी, तो उसको देखते रहिए, समझते रहिए। बस मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने मैक्सिमम लोग वीडियो ऑन करके सुनेंगे ना, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा बजाय कि वीडियो बंद करके। क्योंकि जब आई कांटेक्ट रहता है ना, तो बात करना, समझाना, बताना इजी हो जाता है, और खाली स्क्रीन के सामने देख के बात करना स्लाइटली टफ होता है। मैं आप लोगों के साथ पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। शेयर करने के साथ साथ आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आपको पीपीटी नज़र आ रही है या नहीं। विजिबल है सर, विजिबल है, विजिबल है। यस। वॉइस और वीडियो में कहीं कोई कंसर्न है तो प्लीज़ अभी बता सकते हैं। नहीं, वॉइस क्लियर है सर, क्लियर है, कोई कंसर्न नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी मैं सेंट्रलाइज म्यूट कर रहा हूँ आप सभी को, तो अभी आप लोग नहीं खोल पाएंगे। हाँ बिल्कुल सर, कोई इट्स भी ओके। कंसर्न होगा तो आप मुझे चैट या हैंड रेज कर सकते हैं, ताकि किसी को बीच में डिस्टरबेंस नहीं आएगा। और हम किसी भी टॉपिक के लिए जो 5-10 मिनट बाद में भी बात करेंगे, आपको पूरा टाइम मिलेगा हर चीज़ को समझने का, देखने का। और कोई चीज़ से आप सहमत नहीं भी होंगे तो उसको हम लोग कोशिश करेंगे आपको प्रॉपरली बताने के लिए, समझाने के लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे कि आज हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, इसके ऊपर आज हम ये पूरी मीटिंग करने वाले हैं कि किस किस तरह के ऑब्जेक्शंस होते हैं, क्या क्या लोग बहाने बनाते हैं जिसकी वजह से पॉलिसी नहीं लेते। आज वो सब चीज़ें हम लोग इस टॉपिक में, इस मीटिंग में
क्लोज करेंगे। आप लोग अपना पेन पेपर लेके फटाफट से रेडी हो जाइए, अभी भी कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं। बस सर यही रिक्वेस्ट रहता है कि जितना जल्दी टाइमली ज्वाइन करेंगे सभी के लिए अच्छा रहेगा। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग किस किस तरह की होगी, क्या क्या चीज़ें होंगी, उसको हम लोग इस मीटिंग में आपको बताएंगे। अब मैं अच्छे से बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम फेस ना हो और उस तरह से आप अपने कस्टमर के साथ हैंडलिंग करें। सबसे पहले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी लिख के डाले थे कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं और कस्टमर क्या क्या बहाने बनाते हैं। कि जैसे मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, या मेरे पास पैसा नहीं है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे बोलेंगे मेरे पास ऑलरेडी एजेंट है, मैं उसी से करा लूंगा, आपसे नहीं कराऊंगा। इसके अलावा एक सेकेंड मैं एनोटेशन ऑफ कर देता हूँ ताकि कुछ टाइप नहीं होगा। यस, मेरे पास ऑलरेडी पॉलिसी है। कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे, आपको बहाने बनाएंगे कि मेरे पास ऑलरेडी पॉलिसी है, आई डोंट नीड, या मैं अपने रिलेटिव से पॉलिसी करूंगा, वो मेरा रिलेटिव भी एजेंट है, उससे ही पॉलिसी लेना अच्छा रहेगा। कुछ लोग आपको ये भी बोलेंगे ऑनलाइन में भरोसा कैसे करें, मैं आपको नहीं जानता, कहीं फ्रॉड हो गया तो। ऐसी दिक्कतें भी आएंगी आप लोगों के सामने, जो आपको ऐसे भी बताएंगे कि ऑनलाइन पॉलिसी लेना ठीक नहीं रहता, फ्रॉड हो जाता है, परेशानी हो जाती है। तो उसको भी कैसे हैंडल करना है वो भी गाइड करेंगे। और आप दूर हैं, मैं नियर बाय से लूँगा। कई बार सर्विस को लेके लोगों को कंसर्न हो जाता है कि आपसे सर्विस कैसे मिलेगी, आप तो नियर बाय से लूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्लस कुछ लोग आपको ये भी बोलेंगे कि आधी रात को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको कहाँ ढूंढूंगा, मेरा नियर बाय का एजेंट तो मेरे साथ हॉस्पिटल में खड़ा रहेगा, सारा क्लेम पास करवा देगा। या पॉलिसी समझ में आ गई, सारी चीज़ अच्छी लग गई, अब ये बता दो डिस्काउंट कितना दोगे। पॉलिसी तो ठीक है लेकिन डिस्काउंट में कितनी सेटलमेंट हो सकती है। सुरेंद्र जी, सब मैं आपकी बातें सुनूंगा, पहले एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद। जी, इसके अलावा कुछ लोग आपको बोलेंगे कि आपका मोबाइल नंबर बंद हो गया तो, मैं आपने कंपनी चेंज कर दी तो मेरा क्या होगा, मेरे को तो आपने पॉलिसी दे दी, मेरे साथ कोई कंसर्न हो गया तो आप तो अपना पॉलिसी बेच के निकल जाएंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार लोगों के साथ आता है। प्लस मेरे पास बहुत पैसा है, बिना इंश्योरेंस के मैनेज कर लूंगा, मुझे किसी हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बड़े घमंडी लोग भी आपको मिलेंगे जो आपको ये सब बातें बताएंगे। प्लस कुछ लोग बोलेंगे मेरी फैमिली में बहुत डॉक्टर है, मुझे ज़रूरत नहीं है, जब भी ज़रूरत होता है मैं उनसे फ्री कंसल्टेशन ले लेता हूँ, मेरा काम इसी से चल जाता है, आज तक मैं कभी बीमार नहीं हुआ। या मेरे पास कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है, आई डोंट नीड, मुझे किसी तरह के इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, मेरा कॉर्पोरेट सबसे बढ़िया है, मुझे इसके अलावा कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मैं क्योंकि मेरा गवर्नमेंट जॉब में मेरा सारा इलाज वहाँ से हो जाता है और वहाँ पर कोई लिमिट भी नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे इसमें पैसा वापस नहीं मिलता है, इसका क्या फ़ायदा है। कुछ लोग इसको लाइफ इंश्योरेंस की तरह लेंगे, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम बढ़ते रहते हैं तो एक मेच्योरिटी अमाउंट मिलता है, इसमें तो वो भी नहीं मिलता है, तो इसका क्या फ़ायदा है, ये लेना नहीं चाहिए, नुकसान है, ऐसा लोग बोलते हैं। या कुछ लोग बोलते हैं कि ईएमआई में पॉलिसी बेचने में कोई नुकसान होता है क्या, वो भी आपको समझाऊंगा कि क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है। आप देने को तो दे सकते हो अपने कस्टमर को, लेकिन बता के देंगे तो बेनिफिट रहेगा, अदरवाइज नुकसान है, आपके रिलेशन उससे परमानेंटली स्पॉइल ना हो। ये सारी चीज़ें आपको इस मीटिंग में मैं बताने समझाने की कोशिश करूंगा, एक एक पॉइंट को एलोबरेट करूंगा, ये भी बताऊंगा कि इसका कैसे आपको समझाना है, क्या बताना है। बस आपको ध्यान से सुनना है और अपना वीडियो ऑन करके रखना है। उससे पर्पस क्या है, आपको हो सकता है मेरे एक्सप्रेशन अच्छे लगे, हो सकता है आपको मेरा बात करने का स्टाइल समझ में आ जाए, तो वो स्टाइल आपको कॉपी करना इजी हो जाएगा। या आप उससे बेटर तरीका कोई मुझे बताएंगे तो हो सकता है हम उसको अडॉप्ट कर लें, उसके थ्रू काम कर लें। ज़्यादातर कस्टमर्स आपको ये बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपका एक ही आंसर होना चाहिए, सर आप हो सकता है बहुत बिजी हों, आप हो सकता है बहुत बड़े काम में इन्वॉल्व होते हो, क्या आपको अपनी फैमिली से प्यार नहीं है। जब आप उसको कोई ना कोई क्वेश्चन रेज करते हो, ओके सर बाय सर कह के नहीं चले आते और उससे पूछते हो सिर्फ बेसिक सवाल, क्या अपनी फैमिली से प्यार करते हैं या नहीं, वो बोलेगा आपको आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, या आपको इससे क्या मतलब है। बोलो सर इससे मुझे ये मतलब है कि आपको अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं है, तो कमा किसके लिए रहे हो, बिजनेस किसके लिए कर रहे हो। मैं जो हेल्थ इंश्योरेंस सेल कर रहा हूँ या आपको गाइड कर रहा हूँ वो आपकी फैमिली के लिए और आपके लिए। जिस दिन भी कोई भी मेडिकल इमरजेंसी होगी, उस दिन आपके पास टाइम हो या नहीं हो,
आपको निकालना पड़ेगा। आपकी फैमिली में आपकी वाइफ, आपके बच्चे या आप खुद किसी भी रीजन से हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो आपका बिजी शेड्यूल किसी काम नहीं आने वाला है। एक बार थोड़े से कड़वे वचन लोगों को बोलने बताने आने चाहिए। जो लोग भी आपको इस तरह से देख के टरका देते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम सो मच बिजी, या उनसे अलग तरीके से टाइम लेने की कोशिश कीजिए। जैसे कुछ लोग कॉल्स के थ्रू बिजनेस उठाते हैं, कुछ लोग मीटिंग के थ्रू बिजनेस उठाते हैं, तो उनसे समझने की कोशिश कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि जो कस्टमर है जेन्युइनली बिजी भी हो सकता है, तो उससे पूछिए कि आपके पास किस टाइम मेरे लिए आधा घंटा 15 मिनट अवेलेबल है, जिसमें मैं आपकी फैमिली के लिए आपके लिए बेटर ऑप्शन बता सकूं, कॉल पे या मीटिंग पे। कन्वीनियंट टाइम, कन्वीनियंट डे, कन्वीनियंट वर्किंग पूछनी है, ऐसे नहीं छोड़ के आना। अगर वो बिजी शो करता है तो टाइमिंग उससे लेना है, उस टाइम पे हो सकता है वो आपकी बात सुन ले, आपके साथ वो 5-10 मिनट लगा दे। डिपेंड करता है आप किसको किस तरह से हैंडल करते हैं। और आपके टालने के तरीके से पता चलता है कि कस्टमर जो टाल रहा है वो जेन्युइनली बिजी का शो करके टाल रहा है या अभी जेन्युइनली उसके पास टाइम नहीं है। ये आपको खुद डिसाइड करना है। मीटिंग करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से पता चलता है, कॉल पे कंपैरेटिवली कम पता चलता है। इसका आपने खुद अपनी नो हाउ से अंडरस्टैंडिंग करनी है। कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, ऐसी सिचुएशंस भी बहुत लोगों के साथ आती हैं। उनको बताइए सर आपके पास पैसा नहीं है, दैट इज ओके, हमारे पास ऑप्शन है ईएमआई में, अगर आप ईएमआई में लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। और अगर वो भी पैसे आपके पास नहीं है तो सर आपकी समझ है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जो मेडिकल इन्फ्लेशन है वो 15% की दर से बढ़ रही है। जिस चीज का इलाज आज लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख में हो रहा है, वो आने वाले 5 साल, 10 साल, 20 साल में वही इलाज 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना की रेंज के हिसाब से बढ़ जाएगा। आज पैसा नहीं है तो आने वाले टाइम में पैसा कहाँ से आ जाएगा। जिस दिन कोई भी इलाज कराना पड़ेगा ना, तो आपको 10, 20, 50 हजार, लाख, 2 लाख, 5 लाख खर्च करने पड़ सकते हैं। अभी पॉलिसी लेना सस्ता है, 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार, 25 हजार रुपये में पॉलिसी मिल जाएगा। 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख का कवरेज भी मिल जाएगा। वो लेना हमेशा सस्ता है सर, बजाय कि आप इस इमरजेंसी में आए कि आपको कोई मकान, दुकान, घर या कोई अपना ज्वेलरी, गोल्ड वोल्ड कुछ बेचना पड़े, या किसी यार दोस्त या रिश्तेदार से उधार मांगना पड़े एट द टाइम ऑफ मेडिकल इमरजेंसी। यहाँ पर आपको इमोशनली और वर्किंग करके लोगों को समझाना पड़ेगा कि मेडिकल कॉस्ट के 2000 में क्या रेट थे, आज 2015 में क्या रेट हो गए हैं। इसका बेसिक आइडिया मिल जाएगा आपको। यहाँ पर लंग का दिया हुआ 1,72,000 रुपये 2000 के अंदर लगता था लंग का ऑपरेशन करने का, आज 4.6 लाख रुपीज लगता है। बात करें किसी भी तरह के सर्विक्स की या अपना कोलेक्ट्रल या ब्रेस्ट कैंसर वगैरह कुछ होता था तो पहले 1.5 लाख में इलाज हो जाया करता था, आज की डेट में 6 लाख रुपए लगते हैं। 2015 की बात है ये, और आज 2021 चल रहा है, तो आज यही कॉस्ट 8 से 10 लाख, 12 लाख पे पहुंच गई है। जो पहले 1.5 लाख हुआ करती थी, आज वो 8 से 10 लाख रुपए लग जाते हैं। तो ये फर्क है, ये वर्किंग है, ये इकोनॉमिक टाइम्स के आंकड़े हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास ऑलरेडी एजेंट है, मैं आपसे क्यों कराऊं। उसको बोलो कि सर आप, बहुत अच्छी बात है कि आपके पास जो एजेंट है, हो सकता है वो लाइफ इंश्योरेंस का आपके साथ काम करते होंगे, हो सकता है म्यूचुअल फंड का काम करते होंगे, हो सकता है जनरल इंश्योरेंस का कोई काम करते होंगे, लेकिन उन्होंने आपको अभी तक अनइंश्योर्ड छोड़ा हुआ है, तो मेरी समझ से तो वो अच्छे एजेंट नहीं है। अगर आपके अच्छे एजेंट होते ना तो सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस करते, उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस, उसके बाद मोटर इंश्योरेंस, उसके बाद कोई और इंश्योरेंस। क्योंकि एक समझदार और टैलेंटेड प्रोफेशनल एजेंट वही होता है जो सबसे पहले उसकी फैमिली को हेल्थ इंश्योरेंस से कवर कराता है। आई डोंट नो वो कितने प्रोफेशनल हैं, कितना ट्रेनिंग लेते हैं, कितना नॉलेज लेते हैं। हमारा तो रेगुलर नॉलेज ट्रेनिंग प्रॉपरली होता है और हमें यही सिखाया जाता है कि जिस पर्सन के पास, जिस फैमिली के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, वो सबसे पहले अनसिक्योर्ड फैमिली है, अनइंश्योर्ड फैमिली है, उसको सबसे पहले कवर करना है। तो मेरा काम तो आपको राइट डायरेक्शन देना है सर। जिन्होंने आज तक आपको इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझाई, आप उस एजेंट से पॉलिसी लेंगे तो जिस दिन आपको कोई क्लेम भी आएगा ना, वो उसी तरह से आपको डील करेगा, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी हेल्थ इंश्योरेंस करना है ही नहीं, उनकी प्रायोरिटी लाइफ इंश्योरेंस करना है या मोटर इंश्योरेंस करना है। मेरा स्पेशली काम हेल्थ इंश्योरेंस को लेके है, तो मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड हर तरह की हेल्प, हर तरह की सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है, वादा है। तो आपको मेरे से पॉलिसी लेना चाहिए।
ऑलरेडी एजेंट वाला सिस्टम छोड़ दीजिए, एक ही एजेंट सारे काम कर लेगा। कई बार ऐसा पॉसिबल है, कई बार नहीं भी होता है सर। हो सकता है उनका फोकस किसी और सेगमेंट के अंदर हो जो आपको जानते हैं। नेक्स्ट, कुछ लोग बोलेंगे मेरे पास ऑलरेडी पॉलिसी है, इतना सुन के ही एजेंट वापस आ जाते हैं, पूछते भी नहीं आगे, कुछ प्रोबिंग करने की क्वेश्चन ही नहीं करते, यहाँ तक नहीं पूछते कि किस कंपनी का पॉलिसी है, कितने लाख का पॉलिसी है। ये आपको प्रोबिंग करना है, छोड़ना नहीं है उस कस्टमर को। कोई भी कस्टमर आपको बोलता है मेरे पास ऑलरेडी पॉलिसी है, मुझे हेल्थ इंश्योरेंस नहीं चाहिए, तो आपके पास दो टूल हमेशा हैं। पहले तो पूछिए कितने लाख की पॉलिसी है और रिन्यूअल कब होता है और किस कंपनी का पॉलिसी है। अगर किसी अदर कंपनी का पॉलिसी है, स्टार के अलावा कोई और कंपनी का पॉलिसी है, तो आप उस पॉलिसी को पोर्ट कर सकते हैं अगर विद इन 1 मंथ और 2 मंथ रिन्यूअल डेट आने वाली है। अगर डेट निकल भी गई है ना दोस्तों, तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप उस डेट को नोट कर लीजिए। मान लीजिए अप्रैल में रिन्यूअल आना है, मार्च में आना है, जनवरी में आना है या दिसंबर में आना है, तो आप उस महीने को, उस डेट को नोट करके रख लीजिए। जैसे ही वो कस्टमर सम इंश्योर्ड बताएगा, ज़्यादातर कस्टमर्स की पॉलिसीज जो होती हैं 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख से ज़्यादा की नहीं होती। बहुत ज़्यादा अच्छा कस्टमर होगा तो 10 लाख का पॉलिसी होगा। तो उनको समझाइए, आजकल कोविड सिनेरियो है या बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां आ रही हैं, खर्चे भी बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, आप उसी पॉलिसी के साथ सुपर टॉप अप दे सकते हैं, जो पहला ऑप्शन है, जो ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होगा। तो एक तो पॉलिसी वो हाथों हाथ बेच सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन होगा, लोगों को समझाइए ये जो इंश्योरेंस लिया है दैट इज हाफ इंश्योरेंस। हम लोग हमेशा समझाते हैं अपनी सभी मीटिंग में, हेल्थ इंश्योरेंस इज द हाफ इंश्योरेंस। जब तक उसके साथ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस इनबिल्ट नहीं है, जब तक आपका इंश्योरेंस पूरा नहीं होता है। तो आप साथ में फैमिली का एक्सीडेंटल पॉलिसी भी दे सकते हैं और इंडिविजुअल एक्सीडेंट पॉलिसी भी समझा के आप उनको क्लोज कर सकते हैं। छोड़ना नहीं है, कहीं ना कहीं नोटिंग में आपका आ गया, कहीं ना कहीं आपको 2 प्लान उसको एक्सप्लेन करके आ गए, तो हो सकता है कुछ ना कुछ आपसे वो पॉलिसी ले। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैं अपने रिलेटिव से पॉलिसी करूंगा, मैं आपसे पॉलिसी नहीं करूंगा। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, क्या आप लोग रिलेटिव रिलेशन में काम करते हैं क्या? अनम्यूट करता हूँ सर पहले आपको, ताकि आप लोग मुझे इसका आंसर दे पाए। कितने लोग ऐसे हैं जो रिलेशन में काम करते हैं? नो सर। बहुत कम पॉलिसी उठती है सर। मैं करता हूँ सर, रिलेटिव में। आप करते हैं सर? क्या नाम है सर आपका? संजीव यादव जी, संजीव दुबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको नमस्कार करता हूँ, आप रिश्तेदारी में काम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा संभल के करिएगा सर, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस बेचना बहुत आसान है, रिश्तेदारी में बहुत बढ़िया भी है, नुकसान नहीं है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस का सेगमेंट एक ऐसा है सर, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, कोशिश कीजिए, आप बेचिए, बेचने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी चीजें आप उनको बताएं अच्छे से लिख के दे के आया कीजिए, समझा के, पूरी बढ़िया तरीके से नॉलेज देके सर। ऐसे नहीं कि वर्बली दे के कोई पॉलिसी मत बेचिएगा, मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सभी से, क्योंकि रिश्तेदार जब तक आपके साथ अच्छा है, जब तक उसको क्लेम मिल रहा है, जिस दिन भी उसकी गलती की वजह से क्लेम नहीं मिला, उस दिन आप पूरी रिश्तेदारी में बदनाम हो जाएंगे। आप उनको तो पॉलिसी बेच ही नहीं पाएंगे आगे फॉर द टाइम बिंग, कोई भी पॉलिसी, उसके अलावा बाकी रिश्तेदारों में भी कोई पॉलिसी नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि सब लोगों तक नेगेटिविटी जल्दी फैलती है, पॉजिटिविटी देर से फैलती है। आप जब तक लोगों से मिलेंगे, क्लैरिफाई करेंगे, बताएंगे कि इनका क्लेम इस वजह से नहीं मिला क्योंकि इनका 2 साल का वेटिंग पीरियड वाला क्लॉज था, इन्हें बताया था उस टाइम तो, लेकिन इन्हें ध्यान नहीं रहा, आप अपनी तरफ से जस्टिफाई करेंगे सही तरीके से। लेकिन जब उससे पहले आपकी बुराइयां पहुंच चुकी होंगी कि इनसे कोई पॉलिसी मत लेना, ये क्लेम पास नहीं करवा सकते। मेरी बात समझ रहे हैं संजीव जी? हाँ सर। ये ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी आपको हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर, तो मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, काम करिए, काम करने में बुराई नहीं है, लेकिन जितना हो सके कम काम करेंगे तो आपको टेंशन्स कम होंगी, क्योंकि रिश्तेदारी की जो टेंशन्स होती है ना, खासकर मेरी साइड से बहुत ज़्यादा होती हैं। जो वाइफ होती है, सिस्टर होती हैं, या कोई ना कोई चाची, ताई, मौसी, या कोई ना कोई ऐसा रिलेशन होता है जो लेडीज़ को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। आप जेंट्स को समझा सकते हो, फैमिली को समझा सकते हो, ब्रदर को, भाई को, चाचा को, मौसा को, वो फिर भी हो सकता है समझ जाएं, लेकिन जो उनके साथ उनकी फैमिली मेंबर्स हैं, उनके बच्चे हैं, सभी को समझा पाना इजी नहीं होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए,
अभी तक जितनी बातें आप लोगों को समझाई यहाँ तक समझ में आ रही है कि नहीं? हेलो, बिल्कुल बिल्कुल। Yes, sir. क्लियर है सभी को यहाँ तक? ओके, यस सर। वेरी गुड। क्वेश्चंस वगैरह सब बाद में लूंगा, बस नो हाउ यस लेना सर। था कि मैं, मेरी बात ठीक लगी संजीव जी? कोई गलत लगी तो बताइएगा। नहीं नहीं सर, सही है। चलिए, बहुत बढ़िया सर, जल्दी से करते हैं स्टार्ट। म्यूट कर दिया सब सभी को। चलिए, तो रिलेटिव्स में काम इसलिए नहीं करना चाहिए या कम करना चाहिए क्योंकि अच्छाई की तारीफ कम होती है, बुराई की तारीफ बहुत कम होती है। जिस दिन भी आपके रिलेशन में आपका क्लेम अटक गया, उस दिन आपने जब कस्टमर से बात कर रहे हो तब ये समझाना है कि रिलेशन से पॉलिसी लेने में आप कभी अपने एजेंट को कुछ कह नहीं पाएंगे। हो सकता है वो आपका साला हो सकता है वो आपका भाई का लड़का हो, ताऊ का लड़का हो, या कोई सगा रिलेशनशिप में हो। अगर उसने आपको क्लेम नहीं दिलवाया, अगर आपने उसने आपका फोन नहीं उठाया जस्ट बिकॉज ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप, और आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तो आपका उसके साथ जिंदगी भर का रिलेशन स्पॉइल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कभी भी जनरली रिलेशनशिप में पॉलिसी नहीं लेनी चाहिए। जब आप कस्टमर से मिलने जा रहे हैं पहली बार, जो आपके साथ अननोन है, उसको समझाने के लिए मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ। तो रिलेशनशिप में इसलिए आपको अपनी पॉलिसी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो आपको प्रॉपर सर्विस देगा नहीं देगा कोई गारंटी नहीं है, और पता नहीं वो कितना रेगुलर मीटिंग्स या ट्रेनिंग लेता है, कितना प्रोफेशनल है। जो उसने आपको अभी तक अनइंश्योर्ड छोड़ा हुआ है, ये तो वही जानता है। मैं आपसे पहली बार मिला हूँ और आज ही इंसिस्ट कर रहा हूँ कि आपको आज ही पॉलिसी लेना चाहिए। मेरे लिए आप इम्पॉर्टेंट है, आपकी फैमिली इंपॉर्टेंट है, आपका परिवार इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आपके रिलेटिव है, जो आप कहते हैं जिनको कि वो ये काम करते हैं और आपको अभी तक अनइंश्योर्ड छोड़ा हुआ है, तो मेरे हिसाब से वो प्रोफेशनल एजेंट नहीं है। आप ये बोल सकते हैं, चाहे उसको बुरा लगे भला लगे, क्योंकि अब वो कस्टमर तो आपसे वैसे ही जा रहा है, वो पॉलिसी आपसे भी वैसे भी नहीं लेने वाला। लेकिन अगर आपने उसको सही से एक्सप्लेन कर दिया, बोल दिया, तो हो सकता है वो आपके बारे में विचार करे और आपसे पॉलिसी लेने में तैयार हो जाए। कुछ लोगों को ये भी बड़ी दिक्कत होती है कि ऑनलाइन पॉलिसी कैसे करें, भरोसा कैसे करें, मैं आपको नहीं जानता, कहीं फ्रॉड आ गया तो फ्रॉड होने के ना बहुत सारे रीजंस और लॉजिक्स होते हैं, उनको समझाइए। बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती हैं सर जो अनसिक्योर्ड होती हैं। आपको पता है हमारी जो वेबसाइट है स्टार हेल्थ की, दैट इज सिक्योर्ड वेबसाइट। जो इसका गेटवे है दैट इज आल्सो सिक्योर्ड गेटवे, जहां से किसी भी तरह की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं हो सकती। कोई आपकी बैंकिंग डिटेल नहीं निकाल सकता, कोई आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की डिटेल नहीं निकाल सकता। दूसरा, जो आप मेल आईडी देंगे, जो आप मोबाइल नंबर देंगे, वो ऑटोमेटिक रजिस्टर हो जाएगा, और पॉलिसी पेमेंट करने से पहले स्टार हेल्थ से डायरेक्ट आपको मेल आएगी। उस लिंक को आप जब खोलेंगे, चेक करेंगे, तो सारी डिटेल्स पहले आपको अपनी फैमिली की मिलेगी, और जब आप पेमेंट करेंगे तो पॉलिसी भी हाथों हाथ जनरेट हो जाती है। जितनी भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज होती हैं, जितने भी फ्रॉड केसेस होते हैं, उसमें आपसे पेमेंट करवाई जाती है किसी दूसरे अकाउंटों में। आप पर्सनल अकाउंट में पेमेंट कर दीजिए, ओटीपी बता दीजिए, ना हम आपसे ओटीपी मांगेंगे ना पर्सनल अकाउंट मांगेंगे, जो कुछ होगा सब आपको खुद करना है। तो हमारे यहाँ फ्रॉड बिजनेस नहीं होता, कंपनी बहुत बड़ी है, मैं जेन्युइन पर्सन हूँ, मैं अच्छे परिवार से बिलोंग करता हूँ, और मेरा ये शॉर्ट साइटेड बिजनेस नहीं है कि मैं सिर्फ आज आपसे पेमेंट करा लूँ और आज कहीं चला जाऊँ। आप खुद अपने हाथ से पेमेंट करेंगे और किसी को कोई ओटीपी वगैरह शेयर नहीं करेंगे, तो हाथों हाथ फ्रॉड का कोई सवाल ही नहीं उठता है, फ्रॉड होगा ही नहीं। बाकी आप जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। आप चाहें कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना तो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, कितना बड़ा ग्रुप है, कितनी बड़ी कंपनी है, और कितने बड़ी ब्रांच, कितनी सारी ब्रांचेस हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जो हमने ऑलरेडी कई बार आपको बताया हुआ है। कुछ लोग आपसे ये बोलेंगे कि आप दूर हैं, मैं पॉलिसी नियर बाय से लूंगा, आपको सर्विस कैसे मिलेगी, आप सर्विस कैसे देंगे, तो उनको यही समझाना है सर, आजकल जो डिजिटल प्लेटफॉर्म जनरेट हुआ है ना, ये अपने आप में इतना शानदार, इतना बढ़िया है, जिससे लोग बहुत जल्दी सीख गए हैं। किसी को भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है दूर या पास को लेके, क्योंकि जो पॉलिसी है ऑनलाइन जनरेट हो जाती है, हाथों हाथ जनरेट हो जाती है, और सर्विस वाइज कंसर्न की बात इसलिए भी नहीं है। कंपनी के 10,000 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं, जहां पर कार्ड या पॉलिसी दिखाने से आप इंडिया के किसी भी कोने में इलाज करवा सकते हैं। आप चेक करना चाहें, आज आप महाराष्ट्र में बैठे हैं, आप चेक करना चाहें दिल्ली में कितने हॉस्पिटल नेटवर्क हैं, कौन कौन से नेटवर्क हॉस्पिटल हैं, आप देख सकते हैं। आप गुजरात में बैठे हैं, आप अहमदाबाद में बैठे हैं, आप यूपी में बैठे हैं, आप किसी भी लोकेशन के नेटवर्क हॉस्पिटल चेक कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं
कि यहाँ पर स्टार हेल्थ का कार्ड या पॉलिसी चलता है या नहीं चलता, आपको हर जगह सपोर्ट सर्विस मिलेगा। और बाकी मैं आपके पास या दूर के लिए, आप जब तक यूज़ नहीं करेंगे, मेरी सर्विसेज देखेंगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा। तो ये ऐसी कोई टेंशन नहीं है जिसकी वजह से आपको दिक्कत होगी। मेजरली कंपनी बड़ी होनी चाहिए, ब्रांड बड़ा होना चाहिए, सर्विस आपको मेजरली कंपनी से मिलती है। आई एम ऑल्सो अवेलेबल फॉर एवरी सपोर्ट, क्योंकि मेरा काम ये है आप लोगों को प्रॉपरली गाइड करना, सपोर्ट करना। मेरा 1 साल का बिजनेस नहीं है, मुझे लाइफ लॉन्ग आपके साथ कंटिन्यू रहना है, हर साल आपसे रिन्यूअल कराना है। तो अगर मैं आपको सर्विस नहीं दूंगा तो आप मुझे रिन्यूअल क्यों कराएंगे, मेरे साथ क्यों कंटिन्यू चलेंगे? आप बता सकते हो, समझा सकते हो। आपके बात करने और समझाने के तरीके के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सीरियसली, क्या आपकी वेयरिंग सेंस है, किस तरह से आप उनको गाइड कर रहे हो और किस तरह का कॉन्फिडेंस आपकी बात करने में है। ये आपके बात करने से पता चलेगा। कुछ लोग बोलेंगे आपसे कि अगर आधी रात को जरूरत पड़ी तो मैं आपको कहाँ ढूंढूंगा। उनको एक ही सवाल का जवाब देना है। उनको बोलना है कि सर, आज की डेट में चाहे नियर बाय का एजेंट हो, पास का एजेंट हो, दूर का एजेंट हो, या बिल्कुल घर के साथ में रहता हो, अगर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी पड़ेगी ना, तो आपका एजेंट कभी भी आधी रात को उठ के आपके साथ नहीं जाएगा। जनरल प्रैक्टिस बता रहा हूँ सर, आपको लॉजिकल चीजें समझा रहा हूँ। हमेशा आपकी पॉलिसी, आपका कार्ड, आपका आईडी प्रूफ काम करेगा हमेशा। लेकिन आपका अच्छा एजेंट आपका फोन उठाएगा। आप आधी रात को भी फोन करेंगे ना, तो वो आधी रात को ये नहीं बोलेगा कि आपने गलत टाइम पे फोन कर लिया। एक बढ़िया एजेंट आपको ये बोलेगा, सर बताइए क्या हुआ, क्या इमरजेंसी थी। वो आपको आधी रात को ही नेटवर्क हॉस्पिटल लिस्ट भेज देगा। वो आपको ये बताएगा कि आप इस एरिया में रहते हैं सर, आपके नियर बाय में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में ये वाला हॉस्पिटल अवेलेबल है। अपना आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड या कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाइएगा, और पॉलिसी डॉक्यूमेंट या कार्ड लेके जाइएगा। ये मेरा काम है सर, ये मेरी क्वालिटी है। आधी रात को भी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपका फोन उठाऊंगा, मेरा फोन कभी भी बंद नहीं होता है। दैट इज माई सर्विसेज। आपको वहां कन्विंसिंग करनी है। कितना भी अच्छा एजेंट होता है ना, कोई भी आधी रात को उठ के आपके साथ जाएगा नहीं, और उसके जाने से कोई क्लेम नहीं मिलता है सर, ये भी बता देता हूँ। जाने से काम वैसे ही होगा जैसे होता है, चाहे एजेंट साथ में हो, चाहे एजेंट साथ में नहीं हो। आपको कार्ड, पॉलिसी की कॉपी, अपना आईडी प्रूफ रिसेप्शन पर देना पड़ेगा। नेटवर्क में जाएंगे तो कैशलेस वाले ऑप्शन में जाएंगे, नॉन नेटवर्क में जाएंगे तो पहले पेमेंट खुद करनी पड़ेगी। जैसे ही आप ये सब चीजें गाइड करेंगे, समझाएंगे, तो शायद चीजें चेंज हो जाए, लोगों को समझ में आ जाए। नेक्स्ट, कुछ लोग डिस्काउंट पे अटक जाते हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि पॉलिसी बेचते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्काउंट दे के आ जाते हैं। क्या ये सही है डिस्काउंट पे काम करना? कोई बताएगा? मैं बीच बीच में आप लोगों को लूंगा सर, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग डिस्काउंट में डील करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो डिस्काउंट को सही मानते हैं। प्लीज बताइए, क्या डिस्काउंट देना पॉलिसी में सही है? नहीं सर, डिस्काउंट देना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक लॉजिक दे सकते हैं कि अगर हम आपको डिस्काउंट देंगे तो प्रॉपर सर्विस कैसे दे पाएंगे। हमारा घर इसी से चलता है। वेरी गुड, वेरी गुड। कितने लोग ऐसे हैं जो डिस्काउंट देते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में? होंगे ना सर कुछ ना कुछ लोग तो। लाइफ में मेरा सर कोड है, लेकिन डिस्काउंट में पॉलिसी नहीं देते हैं। वेरी गुड, कुछ तो होंगे सर, कोई लोग तो होंगे। कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे ना, टैकल करते होंगे, डिस्काउंट को मांगते हैं तो आराम से देके नहीं आते होंगे। कुछ लोग तो बातें बताते होंगे, जैसे दुर्गेश जी ने बोला कि ये मेरा मेहनत की कमाई है, इससे मेरा परिवार चलता है, घर चलता है। बाकी लोग भी तो कुछ ना कुछ एक्सक्यूज देते होंगे। एनीबडी? सिराज जी क्या बोलते हैं, देके आ जाते हैं? दिलीप साहू जी, संजीव कुमार दुबे जी, बताइए सर, मैं जानना चाह रहा हूँ आप लोगों से। सुनंदा गोस्वामी जी, दुर्गेश जी, सॉरी दुर्गेश जी ने बोल दिया, रोहित जी, अजीत जी, एनीबडी कोई बताएगा? प्रकाश सिंगाम जी, आप बताएंगे? मैं तो नहीं देता। अरे आप नहीं देते? क्या बोलते हैं सर? मैं कस्टमर हूँ, आप, और पॉलिसी आपकी अच्छी है, आपने मुझे प्लान बताया, एफएचओ प्लान बताया, प्रीमियम आ रहा है 25,000 रुपये। आप बताइए डिस्काउंट कितना देंगे? मैं बोलता हूँ डिस्काउंट देना एलआईसी का काम है। ईयरली आप भरोगे तो 2% डिस्काउंट एलआईसी देती है, एजेंट नहीं देता डिस्काउंट। ऐसा बोलता हूँ। ऐसे बोलते हैं। वेरी हाँ। गुड। क्या मान जाते हैं कस्टमर आपकी बात? हाँ मानते हैं। मानते हैं। वेरी गुड सर, बहुत वो अच्छे क्राइम है, कस्टमर होंगे। डिस्काउंट देना क्राइम है। एजेंट ने डिस्काउंट देना क्राइम है, तो ये जी, गलत बात है। मैं ऐसे व्यक्ति से बिजनेस नहीं करता हूँ सर। बहुत बढ़िया, आप बहुत आप बढ़िया। प्रामाणिक हो, मैं भी प्रामाणिक।
ये तो बहुत आक्रामक हो के आप बहुत जी अच्छा सर, decision लेकिन लेते हैं। 90% जो अभिकर्ता होते हैं वो तो डिस्काउंट देते हैं। देते हैं सर। 90% अभिकर्ता तो डिस्काउंट देते हैं सर। आप भी देते हैं सर? हैं? आप भी देते हैं? कभी कभी सिचुएशन पर जो निर्भर करता सर। कभी कभी सिचुएशन सर अगर हाँ। सर जो बंदा करा रहा है वो अगर पुराना एजेंट हुआ तब क्या करे सर? शब्द मतलब मेरे पास भी एक बार हुआ था, मतलब LIC में जब मैंने किया था स्टार्टिंग में, एक बंदा, मतलब मैं नया हूँ, वो हाँ। जस्ट छोड़ा है, ज्वाइनिंग करा है, वो मुझे उसके लिए पकड़ा था तो मुझे उसको देना ही पड़ा। बाकी को मैं ऐसा एडजस्ट कर लेता हूँ कि आप पेटीएम या ऐसे करें, आप खुद ही कमा लेंगे। सर मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, अगर आप ना अच्छा एजेंट बड़ा एजेंट बनना चाहते हैं ना, तो ये कसम खा लीजिए डिस्काउंट नहीं देना। सच्चाई बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि अगर एक बार आपने देने की आदत डाल देना तो उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। आप औरों के लिए भी खराब कर रहे हैं, मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको, बुरा मत सर मानिएगा। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त थे, हम्म उनसे मेरा रिलेशन इसलिए खराब हो गया कि उनकी एक पॉलिसी मैंने की थी 5 लाख रुपए की, हम्म 27,000 के आसपास का प्रीमियम आया था, उन्होंने चेक भी दे दिया था, हाँ लेकिन कहीं से उन्होंने इससे पहले करवाया था तो वो उसको डिस्काउंट दे चुका था। मैंने मना कर दिया कि भैया ये पॉसिबल नहीं है। एक तो चेक से आपने पेमेंट किया, 2-3 महीने हो गए, और दूसरा हम आपके पास कितनी बार कॉल पे आए, सारा चीज किए हैं, मेरा तो बेसिक काम ही यही है। वो हमारे पास आते भी नहीं, लेकिन फिर भी हम एटलीस्ट नहीं दिए उनको। सर एक तरीका था, थोड़ा उस तरीके पे बात करेंगे, उस तरीके पे वर्किंग करेंगे आप लोगों के साथ भी, वो मैं एक्सरसाइज करूंगा कि डिस्काउंट देना या नहीं देना सब कुछ ना एजेंट के हाथ में निर्भर करता है। बहुत सारी चीजें मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। अगर आप डिस्काउंट की बात पे हंस दिए, आपका वॉइस स्माइलिंग फेस में कन्वर्ट हो गया, तो इट मीन्स आपको देना पड़ेगा। अगर आपका टेम्परामेंट बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई, जैसे ही उसने डिस्काउंट बोला और आप हंस दिए, सर ये क्या मांग लिया आपने, तो वो आपका फेस देख के जज कर लेगा, भाई अब तो ये देगा, अब तो ये देगा, क्योंकि ये हंस रहा है यानी कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो इसको बड़ा पेमेंट आता है, कुछ ना कुछ तो बड़ा पे आउट इसके पास आता है, इसको तो देना ही है। LIC वाले देते हैं तो ये क्यों नहीं देगा, लाइफ इंश्योरेंस वाले देते हैं तो ये क्यों नहीं देगा। तो आपको पहले वहां पर अपनी सीरियस, जितने आप पोलाइट थे, जितने आप एग्रेसिव प्लान बताने में थे, उसी टाइम आपके माथे पे तोरियां चढ़ जानी चाहिए, गुस्सा आ जाना चाहिए। आप उनसे एक ही सवाल पूछिए जो मैं जनरली पूछता हूँ, मेरे पास लोग पूछते हैं, मैं पूछता हूँ आप क्या करते हैं सर, आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, पूछने की कोशिश कीजिए, वो बताएगा कि मैं जॉब करता हूँ, वो कहेगा ये मैं बिजनेस करता हूँ। सर कितना पैसा कमाते हैं सर, अंदाजा एक रफली एस्टिमेशन, आप इनकम नहीं बताना चाहते, आप खर्चा बता दीजिए, आप महीने में कितना खर्चा करते हैं घर के लिए, परिवार के लिए, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, कुछ तो बोलेगा ना, इनकम नहीं बताएगा, खर्चा तो बता सकता है। सर मुझे बताइए, अगर आप सैलरी में हैं, अगर आप बिजनेस में हैं, और मैं आपसे आपके बिजनेस का शेयरिंग मांगता हूँ, आपकी सैलरी का शेयर मांगता हूँ, आज मैं आपके पास कोई सामान खरीदने आया तो मैं उस सामान पे डिस्काउंट मांगता हूँ, आपकी इनकम है ना उसको बेचने में, उसमें डिस्काउंट मांगता हूँ, तो आपका कोई खुद की मैन्युफैक्चरिंग है तो आप उसमें कुछ माइनस कर दोगे, दैट इज ऑब्लाइजेशन। लेकिन यहाँ तो मेरा कोई सामान ही नहीं है, मैं तो कंपनी का सामान बेचता हूँ, कंपनी की सर्विस बेचता हूँ। आप मेरे बच्चों का निवाला, मेरी मेहनत की कमाई, मेरे परिवार का जिससे खर्च चलता है, उसमें से शेयरिंग मांग रहे हो सर, मैं कैसे दे सकता हूँ। क्या मैंने आपके कभी सैलरी में, कभी बिजनेस में कोई शेयरिंग मांगी? मैं आपके पास किसी भी काम के लिए आऊंगा, क्या आपसे पैसा मांगूंगा कि आप इतना ज्यादा कमाते हो आप मुझे उसमें से दे दो, कोई देगा क्या? हेलो हेलो, नहीं देगा नहीं सर। देगा सर। नहीं देगा। तो हम क्यों देते हैं, क्या हमारा पैसा हराम का है, क्या वो हमारी नॉलेज का नहीं है, हमारी मेहनत का नहीं है? सर हम उनको ये भी बोल सकते हैं अभी क्या हो रहा है कि ये जो LIC से शुरुआत होगी है ना, वो किसके लिए होगी कि जिनको कुछ नॉलेज नहीं है, प्रोडक्ट का कुछ नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि चलो कैसे यस। तो अपना बिजनेस हो जाए, उसके लिए वो तो शेयरिंग दे देते हैं। उसके बाद में वो शेयरिंग के चक्कर में वही है ना, इतने अटक गए ना कि अभी वो खुद ही निकल नहीं पा रहे LIC से। सर उसका एक रीजन और भी है, आप उनको बताइए, कोशिश कीजिए समझाने की कि जो LIC अभी करता है, LIC एजेंट है, वहाँ पर हर साल 12 पॉलिसी करना पड़ता है और 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए का प्रीमियम जमा कराना पड़ता है। जिस साल भी उनका 12 पॉलिसी या 1 लाख रुपए का प्रीमियम जमा नहीं होगा, उस साल उनका एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जिसको बचाने के चक्कर में उन्होंने मार्केट में डिस्काउंटिंग की फॉर्मेशन छोड़ रखी है।
सर मैं ना पुराना एजेंट हूँ, ना मेरी एजेंसी खत्म होने वाली, ना मैं एजेंसी को छोड़ने वाला। हमारी शादी हो चुकी है सर कंपनी के साथ, अब तलाक भी नहीं होता है सर हमारा कंपनी में, तो नौकरी छोड़ने या नहीं करने की तो बात ही नहीं है सर। हमारी शादी हो गई है और हमारा तलाक भी नहीं होता है सर कंपनी के साथ, और मुझे जिंदगी भर यही काम करना है सर। जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक आप जिंदा है, मैं इसी काम में मिलूंगा। और मेरी नॉलेज ट्रेनिंग, मुझे इतना कुछ सिखाया जाता है, समझाया जाता है, तभी मैं आपको वो सब चीजें गाइड और सर्विसेज कर पाता हूँ। हमारे राजकुमार जी हमारे साथ में, इन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी। इन्होंने एक वाइट पेपर बताया था कि अपने कस्टमर के साथ जब भी कोई डिस्काउंट का मैटर आता है तो एक वाइट पेपर निकालते हैं अपने उसमें से, और मैंने यहाँ पे स्क्रीन में भी डाला हुआ है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। स्क्रीन देखिएगा फटाफट से, इसमें एक पेन में डॉट लगाया है। हाँ। कहीं पे भी पेन में एक छोटा सा डॉट लगा दीजिए और फिर कस्टमर से पूछिए आपको इस पेपर में कुछ दिखाई दे रहा है क्या। एक बार पूछिए, कस्टमर बोलेगा कि हाँ इसमें डॉट लगा है। दो बार पूछिए, वो बोलेगा हाँ डॉट लगा है। तीन बार फिर पूछिए सर कहाँ क्या लग रहा है, सर इसमें क्या दिख रहा है आपको, वो फिर बताएगा इसमें डॉट लगा है। तो उसको बताइए सर ये पॉलिसी मैंने आपको 20 लाख रुपए की समझाई, जिसमें आपकी फैमिली को 20 लाख रुपए किसी भी इमरजेंसी में इलाज के लिए मिलेंगे। आपकी मेहनत का पैसा, आपकी इनकम का पैसा किसी भी हॉस्पिटल में नहीं देना पड़ेगा। बहुत सारे प्री एंड पोस्ट और मेडिकल बेनिफिट्स वगैरह सब कुछ बताया, पूरे साल की मैंने अपनी सर्विसेज बताई। इन सब के बावजूद आपको जो इतना सा डॉट वाला जो पे आउट है, जो मेरा आना है कंपनी से, आपकी नज़र अभी भी उसी पे अटकी हुई है। क्या मेरे बच्चों का निवाले में आप कोई शेयरिंग करना चाहेंगे, जिससे मेरे बच्चों की स्कूल की फीस, मेरे परिवार का खर्चा या मेरा घर चलता है, आप उस डॉट के पीछे पड़े हुए हैं। इज इट राइट कि आपको उस डॉट को ध्यान रखना चाहिए या बाकी फीचर्स को ध्यान रखना चाहिए? आपको ऐसे सर्कल लगा देना है डॉट के ऊपर। तो क्या कोई कस्टमर, जेन्युइन कस्टमर आपसे कमीशन मांगेगा? हेलो हेलो। नहीं मांगे सर, लेकिन जिसको आदत पड़ चुकी है वहां पे फिर वो इग्नोर कर देता है। तो ऐसे लोगों को कुछ नहीं कर सकते, वो सब जगह होते हैं, लेकिन कोई ना कोई इमोशनली, कोई ना कोई एथिकली लोगों को समझाने की कोशिश तो कर सकते हैं। ज्यादातर एजेंट समझा ही नहीं पाते, बता ही नहीं पाते, बोल ही नहीं पाते, वो सिर्फ छोड़ के आ जाते हैं, जैसे आपने किया। हम तो बेसिक दो चीज बोलते हैं सर, एक तो मेरा घर इससे चलता है, दूसरा फिर आपको हम बेहतर सर्विस नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मेरा अगर कुछ प्रॉफिट नहीं होगा तो मेरा लस्ट इसमें रहेगा ही नहीं आपके एक और साथ। तरीका भी है इसमें, लोगों से बोलिए अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, आई विल गिव यू 5%, 10%, 20%, 25%, 50% मैं दूंगा, लेकिन सर एक छोटा सा बॉन्ड साइन करना पड़ेगा आपको। छोटा सा बॉन्ड क्या साइन करना है सर? जब भी आपका क्लेम आएगा, उस क्लेम का इतना परसेंट आपको मुझे देना पड़ेगा जितना परसेंट आप मेरे से कमीशन ले रहे हैं। हेलो हेलो, मेरी बात समझ में आई क्या? आपको लाख रुपए का क्लेम आएगा और आपने मेरे से 10% कमीशन लिया है, तो 10,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। ये बॉन्ड साइन कर दीजिए, मैं आपको कमीशन दे दूंगा। करेगा क्या कोई कस्टमर, करेगा क्या बॉन्ड पे साइन? मैं एग्रीमेंट बनवा लेता हूँ आपके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, आपको जो भी क्लेम मैं दिलवाऊंगा उसमें इतना परसेंट मुझे आपसे चाहिए होगा। एक्चुअली हमें तो कस्टमर से बोलना चाहिए कि हम आपके पास कितना बार आए, कस्टमर बोल सकता है 2 बार आए, 3 बार आए, बोलते हम आप उनको बोल सकते हैं हम आपको कंसल्ट कर रहे हैं एक्चुअली, और कंसल्टिंग का फी होता है, कंसल्टिंग का और फी हम लोग होता तो है, फ्री हम ऑफ कुछ चार्ज एक्स्ट्रा आपको चार्ज कंसल्ट कर नहीं ले रहे हैं। रहे। वेरी गुड, ये भी बोल सकते हैं, आवर कंसल्टेंसी इज फ्री, हम कुछ भी एडिशनल पैसा आपसे चार्ज नहीं कर रहे हैं। और वेरी सीधा गुड। सर बोल सकते हैं कि हम लोग एजेंट नहीं, हम एडवाइजर है, कंसल्टेंट है। जब हमारा हाँ, हाँ हमारी जब आवाज में दम होगा ना सर, तो आगे वाला कुछ नहीं बोलता है। नहीं बोलता है, ये आपको इस और चीज पे हमको बोल फंसे सकते रहना हैं कि है। आप किसी डॉक्टर के पास गए तो आप उसको क्या देते हो, हाँ कंसल्ट करने जाओ, आप खुद जाते हैं उनके पास कंसल्ट करने के लिए, उनका अपॉइंटमेंट लेते हैं, 2-2 घंटा रुकते हैं और उसको पैसे दे के आते हैं आप। और हम तो अब आपके हिसाब से आ गए, 2 बार 3 बार आए, हम लोग का भी खर्चा हो रहा है ना, और वेरी हम फ्री गुड। में दे रहे, तो हमसे उनको बोल सकते उल्टा हमारा हक बनता है। और ये भी बोल सकते आपको, कि यस यू आर आल्सो प्रोफेशनल एजेंट, यू आर एडवाइजर, यू आर कंसल्टेंट, और जब आप कंसल्टेंट होते हैं तो आपको लेट डाउन नहीं होना है, आपको अपना हाथ ऊपर रखना है। वो लेने वाला ऐसा रहेगा, आप देने वाला ऐसे हो, आपको हैंड ऊपर करना है। यू आर बेसिकली गाइडर, जो आप उनको समझा रहे हो, सही लेवल सही चीजें गाइड कर रहे हो, तो कभी भी मांगने वाले को देना नहीं है, उसको समझाना है।
सर क्या हो रहा है कि एजेंट गिरी में जाते हैं ना, उधर प्रॉब्लम आ जाता है, फिर आवाज दब जाती है। अगर हम एडवाइजर बन के जाएंगे ना, भले 1-2 क्लाइंट निकल जाएंगे, लेकिन हम लोग का जो है डजंट ना, मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ, 2-4 प्लान तो क्या निकल हो रहा है जाए। कि लूज होने के चक्कर में सर है ना, हम लोग इतने दब जाते हैं ना, फिर कभी जिंदगी में ऊपर नहीं उठते। नहीं उठते, वो नहीं बनना है सर, वो नहीं बनना है। और मेरा पर्पस आप लोगों को उस लेवल से उठाना है कि आपको डिस्काउंटिंग नहीं दिलवाना है। डिस्काउंटिंग देके अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो बहुत अच्छा बिजनेस नहीं है सर, बहुत सेंसिबल बिजनेस नहीं है। उस बिजनेस में आपको परेशानी आएगी ही आएगी। सर मुझे तो कभी हेल्थ में कभी किसी ने नहीं मांगा, एलआईसी में मांगा था, हाँ, लेकिन हेल्थ में तो अभी तक तो किसी ने मांगा नहीं। बढ़िया सर, आगे भी नहीं मांगेंगे क्योंकि हेल्थ की मार्केट नॉन पेबल है। वो नहीं देते हैं, हेल्थ के जितने भी अच्छे बड़े एजेंट हैं, एक सिंगल पैसा नहीं देते हैं। कस्टमर मांग मांग के थक जाता है, वो भी इतने पक्के हो चुके हैं, वो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं, सर इसमें पे आउट ही नहीं आता है। जब पे आउट आता नहीं है तो देने का मतलब ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर, ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है। ये ऐसी चीजें, इसमें रिबेट में इतनी चीजें मिलेंगी, आप हर बंदा कोई ना कोई इनपुट आउटपुट देना चाहेगा जी। नेक्स्ट, कुछ लोग बोलेंगे आपका तो मोबाइल नंबर बंद हो गया, तो आपने कंपनी चेंज कर दी, तो मेरा क्या होगा? उसको बोलिए सर, मैं कंपनी का अकेला ऐसा एजेंट नहीं हूँ, हजारों एजेंट है, मेरे ऊपर भी टीम है, मेरे सीनियर है, और उसके ऊपर भी सीनियर है। मेरी कंपनी कहीं नहीं जा रही है सर। और दूसरी चीज, जैसे कि मैंने अभी इससे पहले बताया कि यहाँ पर मेरी कोई नौकरी नहीं है सर जो मैंने कंपनी चेंज कर ली। मैं एक कंपनी का काम कर रहा हूँ, कल को दो और कंपनी का काम कर सकता हूँ, 4 और कंपनी का काम कर सकता हूँ। ये मेरा बिजनेस है, इससे मेरा दाल रोटी चलता है, इससे मेरा परिवार चलता है, घर चलता है, बच्चों की फीस चलती है, और मैं इसी से, मेरा ब्रेड एंड बटर है, यही मेरा मेन काम है। तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। कंपनी इतनी बड़ी है, कंपनी ग्रो हो रही है, मैं भी ग्रो हो रहा हूँ, मेरा परिवार ग्रो हो रहा है, और बहुत ही प्रोफेशनल डेडिकेटेड टीम है। आपको अगर चाहिए तो मेरे से सीनियर, उनसे ऊपर के सीनियर, मैं आपके साथ नंबर शेयर कर सकता हूँ। एट द टाइम ऑफ एनी क्लेम आप मुझे, कंपनी को, या मेरे सीनियर्स को कभी भी कॉल कर सकते हैं। आपको सिंगल कॉल में रेफरेंसेस मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहें मेरा नंबर, ललित जी का नंबर, विरमानी जी का नंबर दे सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे मेरे पास पैसा है, मैं बिना इंश्योरेंस के ही मैनेज कर लूंगा। उनको एक ही बात समझाने की कोशिश करनी है सर। सर समझदार लोग वो होते हैं जो 1000 रुपए का काम 10 रुपए में कर दे, और बेवकूफ लोग वो होते हैं जो अपनी मेहनत की कमाई को, अपने कंसर्न को ऐसे ही इंश्योरेंस में या हॉस्पिटल में उड़ा देते हैं। एक्चुअल में क्या है सर, जब काम 10 पैसे से चल सकता है, 15 पैसे से चल सकता है, तो उसके लिए लाखों रुपए खर्च करना क्या सेंसिबल है? अगर आज की डेट में कोई भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो वहां पर जो खर्चे आते हैं वो लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख के आएंगे। क्या वो खर्चा करना सेंसिबल है, या 5%, 10%, 15% में उसका ट्रीटमेंट कर लेना ज्यादा अच्छा है? इट मीन्स पॉलिसी लेना सस्ता है सर, हॉस्पिटल में इलाज कराना महंगा है सर। पैसा हमेशा आपके पास रहेगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है सर। हो सकता है आपका जो पैसा फॉर्मेशन है वो एफडी की फॉर्म में हो, कोई प्रॉपर्टी की फॉर्म में हो, कोई गोल्ड की फॉर्म में हो। क्या ऐसे टाइम में कोई भी चीज बेचने जाएंगे, क्या वो वाइबल होगा? या अगर आपके पास कैश भी है, तो क्या जो काम 15,000, 20,000, 25,000 में चल सकता है, उसके लिए 5 लाख, 10 लाख रुपए खर्च करना किसी भी तरह से सेंसिबल है क्या? क्या बड़ी बीमारी बता के आएगी क्या? कोई इमरजेंसी बता के आएगी क्या? लॉजिकल वे में बात करेंगे ना, तो उसको आपकी बात समझ में आना चाहिए कि जब वो काम 15-20,000, 25,000 से चल सकता है, तो वहाँ 5-10 लाख, 25 लाख क्यों लगाने हैं? ये आपको समझाने की कोशिश करनी है, ऐसे नहीं छोड़ना है। मेडिकल कॉस्टिंग के बारे में बता सकते हैं, बड़े बड़ी बीमारी में बड़े बड़े खर्चे जाते हैं, जो आसान नहीं है किसी भी को इलाज करवाना। कुछ लोग बोलेंगे आपको ऐसे कि मेरी फैमिली में बहुत डॉक्टर है, मुझे जरूरत नहीं है। उनसे सिर्फ एक ही चीज पूछनी है सर, जब तक कंसल्टेंसी की जरूरत होती है ना, तब तक तो फोन पे मिल जाता है। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, जिस दिन एडमिट की जरूरत हो गई, जिस दिन कोई कैंसर हो गया, जिस दिन कोई न्यूरो की दिक्कत आ गई, जिस दिन कोई पर्टिकुलर बड़ी सर्जरी कराने की जरूरत आ गई, क्या उस दिन आपका इलाज फ्री में हो जाएगा क्या? इमेजिन करके देख लीजिए कि मेरी फैमिली में डॉक्टर है, मेरे भाई का लड़का, मेरे ताऊ का लड़का, चाचा का लड़का, या मेरी सिस्टर, मेरी बुआ, या कोई भी, क्या वो आपका इलाज फ्री में करवा देंगे क्या किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में? जनरली कोई बताएगा क्या इस बात को? एनीबडी? नहीं, बिल्कुल नहीं करा सकता सर। नहीं करा रेफरेंस देके सकता थोड़ा ना। सहूलियत करा सकता है, लेकिन इलाज में कोई कंसिडर नहीं इलाज होगा। में कुछ डिस्काउंट जरूर करा सकता है, वो मैं मान हाँ, सकता हूँ लेकिन आपकी बात। हाँ, लेकिन हाँ, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो 100% इलाज फ्री में करा दे डॉक्टर होने के नाते।
बिल्कुल ये नहीं मेरा करा भाई सकता है, सर। चाचा है, ताऊ है या मेरा रिलेटिव है, इसका इलाज फ्री में कर दो, ऐसा सर होगा क्या? अगर कोई खुद डॉक्टर है तो उसको क्या कन्विंस करना सर, वो खुद ऑलरेडी अच्छे डॉक्टर है, उनसे अगर बात करनी है तो उसका भी इलाज फ्री में नहीं होता है। अगर वो भी इलाज कराएगा ना, उसको भी कंसेशनल रेट लगेगा, लेकिन रेट जरूर लगेगा। ऐसा कभी नहीं होगा इलाज उसका भी फ्री में हो। चार्जेस कम जरूर हो सकते हैं उसके, फ्री में उसके लिए भी नहीं होगा। ठीक है, तो मैं दोबारा से म्यूट कर रहा हूँ। ये समझाने और बताने की जरूरत है आपको लोगों को, रियलिटी चेक कराने की, जिससे कि लोगों को रियलिटी चेक पता चले। बीमार होने के बाद एडमिट होना जरूरी है। कुछ लोग बोलेंगे मेरे पास कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है, आई डोंट नीड। उनसे भी बेसिक सवाल पूछना है, क्योंकि मैं अपनी नॉलेज के साथ आपको शेयर करता हूँ। ज्यादातर कॉर्पोरेट लोगों का जो इंश्योरेंस होता है उसमें 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, और बहुत अच्छा होगा तो 10 लाख। बहुत ज्यादा सीनियर पोस्ट पे होगा तो 10 लाख का कवर होगा, नहीं तो ज्यादातर लोगों का 3 लाख, 5 लाख से ज्यादा का इंश्योरेंस होता ही नहीं है। उनको सिर्फ एक ही बात बताइए, क्या 3 लाख रुपए आज की डेट में सफिशिएंट है, क्या 5 लाख रुपए आज की डेट में सफिशिएंट है? आप उसी पॉलिसी के ऊपर सुपर टॉपअप ले लीजिए। तो हमारे पास ऑप्शन है 5 साल के बाद उसको मेन पॉलिसी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, या अपनी एक सेपरेट पॉलिसी ले लीजिए। क्योंकि कॉर्पोरेट पॉलिसी जब लोग चेंज करते हैं ना, जॉब जब लोग स्विच करते हैं, तो ये भूल जाते हैं कि उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस टाइप की भी कोई चीज है। और इन बिटवीन अगर कोई चेंजेस के टाइम पे इमरजेंसी पड़ती है, कोई बीमार होता है, तो वो कवरेज नहीं रहती है, उस टाइम जीरो इंश्योरेंस होता है उनके पास। ऐसी सिचुएशन ना हो, इसके लिए सुपर टॉपअप या साथ साथ एडवांस में एक प्लान लेके चलिए, ताकि आपकी फैमिली में कोई मेडिकल इमरजेंसी इजीली टेकिंग केयर हो जाए, आपको परेशानी ना झेलनी पड़े। बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको गवर्नमेंट जॉब में है और मुझे नहीं चाहिए, उनसे सिर्फ एक ही चीज पूछिए। बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं गवर्नमेंट में जहां पर कैशलेस सुविधा नहीं है, CGHS कवर नहीं है, वहां पर पेमेंट पहले खुद से करना पड़ता है, बाद में रीएम्बर्समेंट अपने डिपार्टमेंट से करवाना पड़ता है। और मैं आपको बता देता हूँ कि डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट में जब भी कोई रीएम्बर्समेंट केस चलता है, चाहे क्लेम 2 लाख का हो, 5 लाख का हो या 10 लाख का हो, वहां पर भी इंटरनल पैसा देना पड़ता है, 5%, 10%, 15% उसको पास करवाने के लिए। अगर आपको नहीं पता हो तो आप पूछ लेना, सर आपका क्लेम एक तो कितने दिन में पास होता है और वहां पर कितने % खर्चा लगता है उसको पास करवाने का। तो क्या ये समझदारी है कि पहले तो पैसा अपनी जेब से लगाना, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, और फिर उसको वहां पे डालना डिपार्टमेंट में, और फिर उसको पास कराने के लिए 10-20% खर्च करना? क्या उससे बेटर मैं आपको ऑप्शन नहीं दे सकता कि आप कैशलेस ऑप्शन में जाइए? एक तो पहला पैसा लगाना ही नहीं पड़ेगा, दूसरा रिइंबर्समेंट कराने के लिए फिर पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, और जितनी बार भी जरूरत पड़ेगी पूरे साल में आपका पॉलिसी काम करेगा। आजकल बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो अलग से हेल्थ इंश्योरेंस लेके चलते हैं, इसी रीजन की वजह से कि उन्हें डिपार्टमेंटल रिश्वत देनी पड़ती है, पैसा देना पड़ता है अपना क्लेम पास कराने के लिए, और 3-3, 4-4 महीने, 5-5 महीने भी लग जाते हैं उस पैसे को वापस लेने में। ये बहुत पेनफुल चीज है। बस लोग पहुंचते नहीं है ये सोच के कि गवर्नमेंट जॉब में होगा ये तो पॉलिसी नहीं लेगा। पूछिए तो सही, क्या पता उसके पास कैशलेस वाली फैसिलिटी ना हो। CGHS का कैशलेस पैनल वाले लोग भी होते हैं, वो लोग नहीं लेंगे क्योंकि उनका पूरा कवर होता है। इसके अलावा बाकी लोग भी हैं जो कवर नहीं होता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि पैसा वापस नहीं मिलता है, इसका क्या फायदा है? ये 4 मेन रीजन है जिसकी वजह से हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट की जो कॉस्ट है डे बाय डे बहुत महंगी होती जा रही है, आपको उसको प्रिक्योर करने के लिए एक बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखना चाहिए। और आपकी सेविंग को खराब नहीं करेगा। अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास है तो आपने जो मेहनत के पैसे जो भी बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बचा के रखे हुए हैं, वो हॉस्पिटल में नहीं देने पड़ेंगे, और किसी भी से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो किसी रिलेटिव से एट द टाइम ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन आपको पैसा नहीं मांगना पड़ेगा। और चौथा बेनिफिट, आपका टैक्स सेविंग में 80D के अंदर आपका टैक्स भी बचाएगा। ये एक बहुत यूनिक और डिफरेंट 4 बेनिफिट हैं जिससे आप समझा सकते हैं कि पैसा वापस नहीं मिलता, डजेंट मैटर, लेकिन ये 4 चीजें हमारे हेल्प करती है जिसकी वजह से हेल्थ इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है, लेना चाहिए। EMI में पॉलिसी बेचने में क्या नुकसान है? देखो, जहां कस्टमर आपका फंसी मिल जाए जिसके पास जनरली पैसा नहीं है, उसको क्वार्टरली और हाफ ईयरली EMI ऑप्शन में पॉलिसी बेच सकते हैं आप। लेकिन वो 5 या 6 बैंक है जिसके लिस्ट हम लोगों ने आपको दी हुई है,
उसकी लिस्ट जिस पर नहीं है मेरे से ले लीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा। उन बैंकों के थ्रू अगर उसका सेविंग अकाउंट है तो ईएमआई में पॉलिसी उसको दिया जा सकता है। मंथली मोड अब बंद हो चुका है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और 2 ही ऑप्शन है ईएमआई के। तो इसमें ऑप्शन देने के एक ही नुकसान है कि जो रिन्यूअल है, रिन्यूअल के टाइम पे या जब भी उसका ईएमआई लगना है उस टाइम पे अगर किसी भी रीजन से बैंक में उसका ईएमआई नहीं लगा क्वार्टरली, हाफ ईयरली ऑप्शन में, तो ओनली 7 डेज का टाइम मिलेगा। अगर किसी की ईएमआई 1 तारीख को लगती है और 8 तारीख तक उसने अपना बैंक चेक नहीं किया, ईएमआई नहीं लगी और 9 तारीख को वो जमा कराना चाहेगा तो पैसा जमा नहीं होगा, पॉलिसी 0 हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। लेकिन यही पॉलिसी आपने ईयरली ऑप्शन में या 2 साल 3 साल ऑप्शन की इकट्ठी पॉलिसी बेची हुई है तो आपका 30 डेज का नॉर्मल टाइम मिलता है जिसमें कि आप पॉलिसी को रिन्यू करा सकते हैं, चालू कर सकते हैं। और 1-1 साल के रिन्यूअल लैप्स नहीं होते हैं, उनको ध्यान रहता है, लोग 1 महीने 2 महीने पहले भी रिन्यू करा सकते हैं। लेकिन ईसीएस में ये फैसिलिटी नहीं होती है, इसलिए मेरी रिकमेंडेशन रहती है कि ईसीएस वाली पॉलिसी ना बेचे या बहुत कम बेचे। ये ओवरऑल प्रेजेंटेशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी, उम्मीद करूंगा चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, लगा होगा कि शायद हम कुछ बेटर कर सकते हैं और इस तरह के ऑब्जेक्शंस को जेन्युइनली डील कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। तो अब आप लोग पहले तो बताइए, फीडबैक दीजिए कि आप लोगों को ये पर्पस समझ में आया कि नहीं आया, ये हैंडलिंग समझ में आई कि नहीं आई। जी बहुत अच्छे से सर। ये सर पीपीटी अगर मिल जाएगा तो इसको 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे जब भी टाइम मिलेगा। मिल जाएगा। एक एक करके अनम्यूट करिए सर, प्लीज रिक्वेस्ट है, एक एक करके करेंगे तो सभी को बातें सुनाई देंगी, समझ में आएगा। यस मनीष जी, धनराज जी, ओप्पो A31 प्लीज बताइए ओवरऑल। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए इंद्रजीत जी, क्या क्वेश्चन? सर यहाँ पर एक डील करते समय एक प्रॉब्लम आता है कि मैं तो अभी नया हूँ ना, तो मैं अभी किसी को यह करता है जो उनके पास स्टार का ही है, तो उनका कॉन्सेंट यही रहता है कि मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, मैं तो ये बोलता हूँ कि एनओसी चाहिए, एनओसी। हाँ, तो वो लोग बोलते हैं कि मतलब प्लान ही चेंज करना चाहते हैं। मतलब पहले सबके पास सर मैं जो देख रहा हूँ 4 साल 5 साल चला रहे हैं, उनके पास एपीशो है। तो वो लोग जब भी मैं बोलता हूँ कि आप यंगस्टर जा सकते हैं तो उन्होंने बोल रहे थे प्लान चेंज करेंगे। तो प्लान चेंज करने के अलावा सर कोई मतलब रास्ता नहीं है? मतलब क्या चाहते हैं आप? मतलब वो लोग चाहते हैं कि एपीएचओ से यंगस्टर में आएंगे, तो उसके लिए क्या हो जाता है ना सर, कोई ऐसा दिक्कत थोड़ी ना है, उसे इंटरनल पोर्टेबिलिटी बोलते हैं। उसमें एक ही नुकसान रहता है कि आपका नो क्लेम बोनस कैरिड फॉरवर्ड नहीं होगा, बाकी कंटिन्यूएशन का बेनिफिट मिलेगा। मतलब सर जो वेटिंग पीरियड वगैरह कुछ नहीं लगेगा? कोई वेटिंग पीरियड कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन नो क्लेम बोनस कैरिड फॉरवर्ड नहीं होगा। ओके ओके चाहे वो रिन्यू कराए अपना सेम एफएचओ प्लान में या यंग स्टार में, आप दोनों कर सकते हैं। अगर वो कस्टमर आपके साथ फ्रेंडली है, आपके साथ एनओसी लेने में आपका साथ दे सकता है, अपनी मेल आईडी से मेल डाल सकता है, तो 10 से 15 दिन का समय लगेगा और आपका कोड ट्रांसफर हो जाएगा उस एजेंट से, आपके एजेंट में वो बिजनेस आ जाएगा। वो फ्रेश बिजनेस नहीं आएगा, वो रिन्यूअल बिजनेस काउंट होगा, लेकिन उसका पे आउट आपको मिलेगा। आईआरडी पे आउट 15% आपको आएगा। सर इसको एक बार आप फिर से बोलेंगे? मतलब कस्टमर चाहिए, मतलब अगर एजेंट एनओसी ना आते फिर भी कस्टमर आ सकते हैं? आ सकता है सर, अभी ऑप्शन आ गया है। अगर एजेंट सर्विस नहीं दे रहा है, आपका कस्टमर परेशान है, उस एजेंट की सर्विसेज से फोन नहीं उठाता है, सपोर्ट नहीं करता है, किसी भी तरह की हेल्प नहीं करता है, ओनली सिर्फ रिन्यूअल के लिए कई बार रिमाइंडर देता है, कई बार नहीं देता है, तो कस्टमर चाहे तो अपना एजेंट चेंज करा सकता है। ओके ओके सर, मतलब मुझे पता था कि एजेंट अगर नहीं देगा तो नहीं आ सकता, तो आप बोल रहे हैं नॉर्मल तो हम लोग यही गाइड करते हैं क्योंकि रॉन्ग प्रैक्टिस है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, कस्टमर को पॉलिसी सेल कर रहे हैं, कल को कोई एजेंट किसी आपके कस्टमर को जाके समझा दे कि इससे एनओसी ले लो, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या आप खुद सोच के देखिए। लेकिन आप खुद अगर सही से सर्विसेज दे रहे हैं, सही से चीजें मैनेज कर रहे हैं, तो आप एनओसी भी नहीं देंगे और आप कस्टमर को भी संभाल के रखेंगे, मिल के आएंगे, बात करेंगे, आपका कस्टमर आपसे नहीं जाएगा। लेकिन जिनके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, अगर वो कस्टमर खुद अपना मेल आईडी से मेल डाले और लिखे ये मेरा पुराना एजेंट है और ये मेरा नया एजेंट है, उसका आईडी पासवर्ड उसका कोड ये है और मुझे अपना कोड चेंज कराना है, इस एजेंट के साथ काम करना है, इसमें कराना है, तो कंपनी को करके देना पड़ेगा। बस 2-3 रिग्रेस रिमाइंडर मेल्स वगैरह आपको डालनी पड़ेंगी और वो हो जाएगा।
राजकुमार जी, आपके फादर वाला केसेस चल रहा है, आपकी डिटेल मांगी भी गई है। आपके हाँ जी फादर की सर। पहले स्टार की पॉलिसी चल रही थी, अब आप अपने हाँ जी कोर्ट में सर। लेना चाह रहे हैं। हाँ हो जी रहा है सर, ना वो सर? अप्रूवल ऑलमोस्ट मिल गई है, और कंपनी की वापस से मेरे को मेल भी आ गई है। वेरी गुड सर। देखिए सर, लाइव एग्जांपल है, हाँ जी। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ। अभी एक पॉलिसी और थी, लेकिन इनका कस्टमर थोड़ा जल्दी में था, वो भी इनका फ्रेंड था, नहीं तो वो पॉलिसी अभी आ जाता है अप्रूवल। अनफॉर्चुनेटली वो जल्दी में था, तो उन्होंने रिन्यू करा लिया, अगले साल कराएंगे। सर वो नेक्स्ट ईयर कराएंगे पक्का, वो दो हाँ, पहले तो 1 एक महीने महीने 2 महीने पहले पहले। से ही प्रोसेस कर लेंगे, तो वो हो जाएगा। हाँ जी। तो ये सब मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ ना, ये लाइव चीजें बता रहा हूँ, एक्चुअली करा सकते हैं। मैं आपसे वो चीजें गाइड करूंगा जिससे काम, आपका बिजनेस बढ़े, आपका काम हो। तो अगर ऐसे कोई कस्टमर मिलते हैं तो उनको छोड़िए मत, जो परेशान है अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से, उनको आप कन्वर्ट करा सकते हैं। इवन आपने खुद भी पॉलिसीज ले रखी है, पहले किसी एजेंट से ले रखी है, आप वो अपने कोड में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप एज ए कस्टमर बन के उसकी मेल डाल सकते हैं। सर अगर आप पॉलिसी बाजार से ली तो? पॉलिसी बाजार वाला चीज नहीं होता है सर। ओके ओके। और सर वो कॉर्पोरेट कोड है, वो वाला चेंज नहीं होगा। लेकिन जितना भी इंडिविजुअल कस्टमर एजेंट से कोई पॉलिसी ली है, वो चेंज हो सकता है। डायरेक्ट सर कोड में ही पॉलिसी ली है ना, अगर डायरेक्ट कंपनी से भी पॉलिसी ली है, वो भी चेंज नहीं होता है सर। सर इसमें मेरा कोई 2 एजेंट नहीं साल है। स्टार हेल्थ पे था पॉलिसी। अच्छा, हाँ हाँ, बोलिए प्रकाश जी। 2 साल स्टार हेल्थ में था। अभी इस साल मैंने पोर्टेबिलिटी किया है केयर में, तो अभी ठीक है। केयर से स्टार में ला सकता हूँ क्या पॉलिसी? हाँ बिल्कुल ला सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टार में से पहले पोर्ट किया था केयर में। कोई बात नहीं सर, चलता आप जब मर्जी जा सकते हैं, जब मर्जी आ अच्छा। सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बशर्ते कि कोई मेजर क्लेम ना लिया हो। आराम मैं से क्लेम कुछ ही नहीं था 2 साल तो में। आराम से कर सकते हैं सर, चेंज कर सकते हैं, थैंक यू। कोई दिक्कत नहीं। एनीबडी और किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई ऐसी चीज जो इस मीटिंग में समझ में ना आया हो, या आउट ऑफ द डे मीटिंग के अलावा कोई सर एक वो क्लेम के बारे में पूछा था ना आपसे, कि वो इंजेक्शन की वजह से वो उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। हाँ जी जी। तो वो आज अप्रूवल के लिए डाला था कैशलेस सर हम में, तो डर गए तो थे, वो वो अप्रूव सुबह हो नाम गया। देख के आपका, उसमें नाम हाँ जी, आपका हाँ ही जी। था। मैंने कहा क्या हुआ, बिल्कुल मैंने बिल्कुल। सामने से ही फोन करवाया हिमाक्षी को कि राजकुमार जी एडमिट है, क्या हो गया पहले पता करो। पता चला वो आपके फ्रेंड है, उनका नाम भी राजकुमार है। उनका नाम भी राजकुमार था, तो ये वो बहुत उनकी बड़ा था। अप्रूवल आ गई है सर, अप्रूवल आ उनका गई भी है। ऑपरेट हो रहा है। चलो सर, बहुत बढ़िया है। तो हाँ अप्रूवल जी। आ गई तो खुशी की बात है कि आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, हाँ हम जी। कुछ गलत काम नहीं कर रहे, सही काम कर रहे हैं। अपने इधर वाले कोर्ट से जो पहला कैशलेस ट्रीटमेंट लिया है उन्होंने, चलो तो बहुत बढ़िया। इससे पहले जो किसी और कोर्ट में चल रहा था वो तो मैंने करवाया कैशलेस। तो आपको भी कॉन्फिडेंस आ रहा होगा सर, आपको तो पहले से है कॉन्फिडेंस, लेकिन आपकी हाँ जी पॉलिसी सर। से, आपके एजेंसी के थ्रू कैशलेस जाता है तो खुद को भी अच्छा लगता है ना कि यहाँ क्लेम मिल रहा है, क्लेम में कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी हाल ही में मार्च में ही दी थी उनको पॉलिसी, अच्छा, अभी रिसेंटली मार्च में दी थी। 31 मार्च को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो इससे अच्छा तो कोई एग्जांपल है ही नहीं। ये क्लेम्स मिलते हैं सर, क्लेम वाइज कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप पॉलिसी जितना मर्जी बेचिए, क्लेम आएंगे तो क्लेम भी कंपनी हैंडल करेगी, कहीं कोई इशू वाली बात नहीं है। एनीबडी और किसी ने कोई कंसर्न, कोई डाउट, कोई क्वेरी डिस्कस करनी हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। बस चलें ताकि बाकी लोगों को छोड़ कर, जिसने क्वेश्चन पूछना है वही अनम्यूट करे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा सभी के लिए। सर जो पीएम योजना चल रही है हाँ हेल्थ रिलेटेड 5 लाख रुपीस की, हाँ। तो सर ज्यादातर फ्री के जो फ्री का लेना चाहता है सर, मतलब सर फ्री की चीजें आप खुद बताइए कितनी अच्छी होती हैं। क्या फ्री की पूरी प्रॉपर गाइडेंस है? आप किस साइड से हैं हिमांशु गुप्ता जी? आपकी सर लोकेशन मैं क्या है? बरेली, सर मैं बरेली के पास। आप बरेली के पास से हैं। ऐसी राजस्थान में भी कुछ हमारे कस्टमर हैं या एजेंट है, तो वहाँ पर भी ये सुनने में आया था कि गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है 5 लाख रुपए तक का फ्री। स्टेट वाइज भी कुछ अनाउंसमेंट हुई थी कि फ्री हेल्थ इंश्योरेंस का ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन अभी ना उसकी फ्री प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है। वो हो सकता है बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों के लिए है, या मजदूरों के लिए है, या जिनका इनकम प्रूफ प्रॉपर नहीं है उनके लिए है, या वो सभी के लिए है। नोबडी नोज अभी उसमें क्या स्ट्रक्चर आएगा। उनके पास कोई आईडी कार्ड तक भी नहीं है, उसमें लॉगिन कैसे करते हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। अभी वो सिर्फ ऊपर ऊपर से हवाई योजनाएं हैं, और ऐसी बहुत सारी स्कीमें गवर्नमेंट निकालती है जिसको सिर्फ हवा में बनाया जाता है और हवा में ही खत्म हो जाती हैं। आप उनके जब फिजिकल ट्रीटमेंट, फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन पे बात करेंगे ना,
तो अभी वो बहुत दूर होते हैं इन चीज़ों से। तो ये ऑब्जेक्शन रहेंगे सर। अभी इस तरह की कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं बनी है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ये बोले कि कैशलेस में ट्रीटमेंट चल रहा है फ्री 5 लाख वाला। कहना चाह रहे हैं? हेलो सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। सर, मेरा आज पहला दिन है। हाँ आज बोलिए ही सर, कौन बोलना चाह रहे हैं? मनीष, हाँ बोलिए मनीष जी। मेरा आज पहला दिन है, आज तो फर्स्ट डे इसमें आपका बहुत सी ट्रेनिंग है, चीजें, ओके हाँ जी, बताइए। वैसे फर्स्ट डे है, तो इसमें बहुत सी चीजें होती है कि कंडीशन होती है कि मैं भाई इस पॉलिसी में ये कंडीशन है, आप इस तरीके से जाओगे तो आपको क्लेम मिलेगा या तो ना मिलेगा, जो भी है। हाँ हाँ तो मेरा ये था कि जैसे मैं अपने रिलेटिव को, जैसे मेरा खुद का एक प्रोफेशन है, मेरे कस्टमर है खुद के, तो हाँ उनको अगर मैं दूं तो कंडीशन जो है उनको सारी बताऊंगा। ठीक और बात है, एटलीस्ट मुझे ही नहीं पता कंडीशन का कि कंडीशन क्या क्या, किसमें क्या क्या होती है, क्या क्या नहीं। ठीक अच्छा, बात है। कंसल्ट किससे करना है कि गुड़गांव है ऑफिस, उनसे कंसल्ट करना है मेरे को, तो फोन पे वो क्लियर नहीं कर पाएंगे अच्छे से, ना मैं कर पाऊंगा उनसे बातें। तो कुछ ऐसा हो कि लिखित में कहीं हो मेरे पास कि हाँ इसमें ये कंडीशन है, इसमें ये नहीं होगी, इसमें ये होगी, इस प्लान में, सभी प्लान के अलग अलग कंडीशन कि मुझे लिखित में मिल जाए तो और बेटर होगा। मिल जाएगी सर। आप कहाँ रहते हैं मनीष जी? मैं सर रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आप और रेवाड़ी धारवेड़ा डिस्ट्रिक्ट? में। ओके, हाँ कोई बात नहीं सर। ये जो हमारे साथ ऑल ओवर इंडिया के एजेंट है ना सर, ये सब अलग अलग लोकेशन में है और सभी की ब्रांच आप ही की है, वो आपका गुड़गांव ब्रांच है। हाँ हमारे पास आपको समय निकालना है। आप जॉब करते हैं, बिजनेस? मेरा बिजनेस है। बिजनेस है तो दिन में भी समय होगा आपके पास और इवनिंग में भी समय होगा। हम लोग जितनी भी ट्रेनिंग्स करते हैं पीपीटी के थ्रू करते हैं। इसकी ये जो पीपीटीज है ये कंपनी ओरिएंटेड है, कंपनी की तरफ से बनी हुई होती है। जितनी भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग की पीपीटीज मिलेंगी इसमें एक एक चीजें राइटअप में मिलेगा, रिटर्न में मिलेगा कि इसमें ये चीज कवर होंगी, ये चीज कवर नहीं होंगी और कौन सी बीमारी कब कब कवर होती है। ये सारी चीजें हमारे यहाँ से पहले ब्रीफिंग की जाएगी, आपको एक एक प्लान समझाए जाएंगे। ये सभी लोग ऐसे ही तैयार नहीं हुए हैं, बहुत सारे पुराने एजेंट भी हैं, बहुत सारे नए एजेंट भी हैं। सभी को हम लोग दिन में 2-2 3-3 4-4 मीटिंग करते हैं। आपको भी मीटिंग के मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। आज भी कुछ लोगों मीटिंग को के थ्रू मैसेज होगा आए होंगे। ये, जी, मीटिंग के थ्रू क्लियर होगा ये। मीटिंग से एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा सर, आपको 1% भी डाउट नहीं रहेगा। और हर एक चीज का राइटअप भी आपको मिलेगा। इवन कंपनी की ब्रोशर मिलेंगे, कंपनी का 1 पेजर मिलेगा और कंपनी का जो ऑफिशियल पीपीटी है, जो कंपनी की तरफ से डिस्क्राइब पीपीटी है, वो भी मिलेगा। आप अपने हर एक कस्टमर को पीपीटी भी दे सकते हैं और एवरीथिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। इवन पॉलिसी वर्डिंग भी मिलेगा, आप उसको खुद भी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आएगा तो वो हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। देयर इज नो हैसल इन दैट। जब तक पहले हम लोग आपको तैयार नहीं करेंगे या आप जैसे सभी लोगों को तैयार नहीं करेंगे, तब तक हम बिजनेस के लिए किसी को पुश ही नहीं कर सकते। हम कह ही नहीं सकते कि आप कोई बिजनेस करो। हमारी पहले कोशिश रहती है कि आप पहले पूरा प्लान समझो, पूरा ट्रेनिंग लो, अपना पोर्टल खुद से हैंडल करो और आपको खुद से पॉलिसी बनाना करना आना चाहिए। ये हमारा मेन मोटिव रहता है। हम कभी भी डिपेंडेंट एजेंट नहीं बनाते हैं जो हमेशा हमारे ऊपर ही डिपेंड रहे। हमेशा मुझे, हिमाक्षी, साक्षी या मनीषा को कॉल करे और बोले कि मेरा पॉलिसी बना दीजिए। कितने सारे एजेंट यहाँ पर मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा जो पहली बार इस फील्ड में स्टार्ट किए हैं और आज की डेट में अपने आप खुद से पॉलिसी बनाते हैं। एक बार भी ये नहीं पूछते कि पॉलिसी कैसे बनाना है। यस और नो? कोई बता सकता है कितने लोग ऐसे हैं जो पॉलिसी बना सकते हैं अपने आप? कितने लोग ऐसे हैं जिनको ज्यादातर प्लान्स की नॉलेज है? बना सकते हैं। हैंड रेज कर सकते हैं, बता सकते हाँ हैं, जी बोल सर। सकते हैं। विकास जी बना सकते हैं, इंद्रजीत जी बना सकते हैं, राजकुमार जी बना सकते हैं, वेरी गुड। अतुल फुकौन जी बना सकते हैं कि नहीं? हिमांशु गुप्ता जी, अमित पटेल जी, ये सभी लोग हैं सर। आपको ऐसे लोग मिलेंगे हमारे साथ क्योंकि हमारा मेन फोकस ही उनको उस लेवल पे लेके जाने का होता है कि वो सब चीजें उनको आए, खुद से करने से आए। ये मेन फोकस है हमारा, ताकि डिपेंडेंसी जितनी कम होगी उतना आप लोग ज्यादा बड़ा काम कर पाएंगे। आपको अगर रात के 10 बजे भी किसी को मीटिंग करना है ना, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा मुझे पॉलिसी किससे बनवाना है। आप वहीं कस्टमर के पास बैठे बैठे पॉलिसी बना सकते हैं। हाथों हाथ अपने मोबाइल से ही पेमेंट करवा सकते हैं। हमारे पोर्टल में वो पावर है, हमारी ट्रेनिंग में वो पावर है कि जिससे कि आपको वो काम करना ईजी हो जाएगा। एवरीथिंग आप वहीं बैठे बैठे उसको मोबाइल से ही दे सकते हैं। कहीं आपको लैपटॉप कैरी करने की जरूरत नहीं है, कहीं सिस्टम कैरी करने की जरूरत नहीं है।
बस नेटवर्क होना चाहिए, वाईफाई होना चाहिए या नॉर्मल नेटवर्क आपका काम करना चाहिए। वो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए सर, जितने भी हमारे पास टीम ऐड होती रहती है, कभी कोई दिक्कत नहीं है। गॉड ग्रेस है कि आज की डेट में हमारे पास 700+ एजेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया से, जिनको हम रेगुलर ट्रेनिंग, नॉलेज और एक लेवल का हाइक दे रहे हैं जो नॉर्मल ब्रांच से भी नहीं मिलता है। काफ़ी सारी आउटसोर्स ब्रांचेस भी हमारे साथ अटैच हो रही हैं कि ट्रेनिंग हम लोग बहुत जान लगाते हैं ट्रेनिंग में, ताकि आप लोगों का बिजनेस बढ़े, आप लोग अच्छे से सीख जाएं। अब कई बार कंसर्न बहुत सारा आपकी तरफ से भी रहता है कि रिप्लाई नहीं मिलता कि कौन लोग मीटिंग में आएंगे, कौन नहीं आएंगे, या आप मीटिंग में म्यूट करके रखते हैं, स्क्रीन से सामने ही नहीं आते। क्योंकि जो लोग अभी सामने दिखाई दे रहे हैं ना मेरे को, तो मुझे पता चलता है कि दे आर अटेंटिव, लेकिन जो लोग स्क्रीन को ऑफ करके बैठे मीटिंग ले रहे होते हैं, मुझे उनके बारे में बिल्कुल पता नहीं चलता है कि दे आर अटेंटिव और नॉट। वो देखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, या किसी और काम में व्यस्त हैं, सिर्फ कान में लीड लगा रखी है। तो मेरी मेहनत वेस्ट हो जाती है, या किसी भी ट्रेनर की मेहनत वेस्ट हो जाती है जब हम लोग सामने नहीं होते हैं। तो पर्पस इसीलिए होता है बोलने का, बताने का, कि जितना अटेंटिव हम लोग सामने है ना, तो हम फेस रीडिंग से बात करने से समझ में आ जाता है कि यू आर जेन्युइनली अंडरस्टैंड, आप चीज़ों को समझ रहे हैं। जी, एनीबडी, किसी को और कोई क्वेरी, कोई और कंसर्न? निशा जी, आप तो अभी जुड़ी हैं हमारे साथ, क्या आपको कोई प्रॉब्लम आया हमारे साथ नॉलेज, ट्रेनिंग या किसी तरह की सपोर्ट में? नहीं नहीं सर, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, वेरी गुड। हाँ, आप बोलिए, कुछ पूछ रहे हैं? हाँ सर, मैं सुशील कुमार बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सुशील जी। हाँ सर, मेरे को 2 क्वेरी करना है। एक तो मैं 5 साल से स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में हूँ। मैंने इन द सेंस मैं एजेंट, नॉट एज एजेंट, मेरा 5 साल से चल रहा है, दूसरा एजेंट से चल रहा है। अभी इसी साल मैंने 2 महीना हुआ मैं एजेंसी लिया हूँ, तो वाइफ के नाम पे है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ जो मेरा वाला सौम्यश्री दास। अच्छा, सौम्यश्री दास, हाँ बताइए। हाँ सर, तो मैं चाहता हूँ मेरा वाला जो पॉलिसी है वो मेरे पास आ जाए तो बेटर रहेगा सर। आपके पास आ जाए, ओके। तो हाँ, तो ये 5 लाख का पॉलिसी था, अभी 7.5 लाख का है, बोनस मिला है, 2.5 लाख का बोनस था उसका। हाँ। तो ये अभी अगर मैं अपने में पोर्टिंग करता हूँ, क्या 5 लाख ही रहेगा या 750 रहेगा वो? अपने में पोर्टिंग मतलब आपका पॉलिसी चल रहा है 5 साल पुराना? हाँ सर। तो पॉलिसी चल रहा है या एजेंसी भी कोई पुराना चल रहा है आपका? नहीं, एजेंसी मेरा 2 महीना हुआ स्टार का। ओके, आपने पहले किसी और एजेंट के थ्रू पॉलिसी लिया हुआ है? सर स्टार से। स्टार से डायरेक्ट लिया हुआ, ऑनलाइन लिया हुआ है? नहीं सर, एजेंट के थ्रू। एजेंट के थ्रू लिया है ना, और कस्टमर आप हैं, तो आप उसका मेल डाल के उसको आप अपने कोड में ट्रांसफर करा सकते हैं। आपका जो नो क्लेम बोनस है सब कुछ एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। सिर्फ एजेंट आप हो जाएंगे पहले वाले एजेंट से। अगर कोई राम कुमार एजेंट है फॉर एग्जांपल पहले, तो अब आप खुद एजेंट हो जाएंगे। आपका रिन्यूअल तो कब नो आएगा? क्लेम बोनस जो मेरे को 2.5 लाख का मिला है सर, वो सब रहेगा 2.5 लाख सर। का वो नो मैंने क्लेम बोनस हाइक जो नो क्लेम बोनस के बारे में सर? अभी डिस्कशन हो रहा था ना, वो एफएचओ प्लान से आप यंगस्टर प्लान में कन्वर्ट करते हो तब बोनस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका सेम प्लान जो चल रहा है वही नाम चेंज कराओगे तो आराम से बोनस वगैरह सब कुछ मिलेगा, सिर्फ एजेंट चेंज हो जाएगा। रिन्यूअल कब है आपका? सर मेरे इसको रिन्यूअल मेरा सर जनवरी में है सर। तो अभी टाइम है सर, रिन्यूअल आने के 1 महीने पहले आपको ये मेल डालनी है, तब ये कन्वर्ट हो पाएगा, बीच में नहीं होता है सर। ओके सर। और एक बताइए। सर क्वारी है। तो एक डॉक्टर्स कपल हैं जो काफी एजेड है, मीन 65 के हैं, दोनों 65-66 के हैं। वो लोग अभी रेलीगेयर के साथ हैं। ठीक है। 3 इयर्स का लिए हुए हैं सर, 10 लाख का। बट वो चाहते हैं कि पोर्टिंग करने के लिए स्टार में। बट सर पोर्टिंग करने के साथ 65 इयर्स लास्ट है क्या सर? उनको और कैसे हेल्प किया जा सकता है? पोर्ट करेंगे तो 65 लास्ट है। इसके ऊपर जो प्लान आते हैं ना, वो रेड कारपेट प्लान आता है सर, 60 से लेके 75 साल तक का। वो पोर्टेबल प्लान नहीं है सर, उसमें यूजफुल भी नहीं है, उसमें लिमिटेशंस बहुत ज्यादा है, कंडीशंस ज्यादा है सर। सर ये 65 है और 45 है। 45 डेज अबव 65 किस चीज के लिए बात कर रहे हैं? पोर्ट करने के लिए जो टाइम पीरियड होता है। पोर्ट के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, यहाँ तो 1 दिन 2 दिन पहले भी होगा तो पोर्ट हो जाता है। मैक्सिमम कितना? मैक्सिमम 2 महीने पहले, 45 डेज पहले। 45 ना, ओके।
45 डेज पहले जो आप पूछ रहे हैं ना सर, 65 साल तक के जो तो पर्सन है उनको वो तो हम 40 नहीं कर CCI सकते में ना शिफ्ट सर? कर सकते हैं अप टू 65, लेकिन कोई 65 से अबव हो चुके हैं उनको पोर्ट नहीं कर सकते, उनको फ्रेश पॉलिसी दे सकते हैं सर। फ्रेश पॉलिसी देंगे सर? हाँ सर। ओके, ठीक है ठीक जी। एनीबडी और कोई क्वेरी सर और सर कोई मेरा एक क्वेश्चन है। सर हाँ मेरा एक बिल्कुल। कस्टमर है सर। हेलो हाँ बताइए इंद्रजीत सर, जी, उनका पहले आप एक्चुअली बताइए। कल एक ही उनका करिए। हाँ बोलिए। कल उनका प्लान एक्सपायर हो गया सर। लास्ट डेट कल था सर उनका प्लान का। ठीक है उनका एजेंट और एक है सर, दूसरा है। क्या ठीक मैं है। उसको पोर्ट कर ले सकता हूँ सर? उन्हें मेरा फ्रेंड है सर। उसको पोर्ट नहीं कर सकते सर, उसको शिफ्ट करना बोलते हैं सर, ट्रांसफर करना बोलते हैं सर। कैसे शिफ्ट कर सकते हैं सर उसके लिए मॉर्निंग में हिमाक्षी से बात कर लीजिएगा। एक मेल आईडी है हाँ उसका कोड ट्रांसफर के लिए होती है बेसिकली, वो मेल आईडी आपको शेयर कर देगी। उसमें हमारी मेल आईडी है निखिल कुमार की, उसको सीसी में लेना है। और जो हमारे से सीनियर हैं ललित शर्मा जी, उनको भी सीसी में लेना है। और उस मेल आईडी पे आप कस्टमर की मेल आईडी से मेल डलवाना है और उसमें लिखना है कि मेरा पुराना एजेंट ये है और ड्यू टू सम पर्सनल रीजन आई वांट टू चेंज माय दिस एजेंट टू दिस एजेंट, मैं अपना बिजनेस को यहाँ शिफ्ट कराना चाहता हूँ, प्लीज चेंज कर दीजिए, अदरवाइज मैं पॉलिसी पोर्ट कर लूंगा, किसी और कंपनी में शिफ्ट कर लूंगा। थोड़ा सा ऐसा लिख देंगे तो क्या होगा, कंपनी के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा और वो आपको जल्दी शिफ्ट कर देगी। ठीक है सर, ठीक है। एक बार, दो बार, तीन बार, थोड़ा टाइम निकल गया है आपका, क्योंकि आप एक डेट निकल चुकी है, तो थोड़ा हाँ कोशिश ज़्यादा करना पड़ेगा। हर रोज एक दिन दो दिन बाद रिमाइंडर मेल डालना पड़ेगा आपको। जिनके पास टाइम है, महीना 2 महीना 15 दिन है, तो उनका 1 हफ्ते से 10 दिन के टाइम में हो जाता है सर, उनका इजीली। FHO है ना सर? उनका ग्रेस पीरियड भी है ना सर अभी? हाँ FHO है, लेकिन अब जो नया वाला FHO आया है ना, उसमें ग्रेस पीरियड पहले 120 डेज हुआ करता था, अब 30 डेज हो गया है। तो ठीक है सर, ये ठीक। बड़ी प्रॉब्लम है, 30 दिन के अंदर अंदर आपको वो कराना है। वैसे तो हो ठीक है जाएगा सर, मोस्ट लाइकली, लेकिन फिर भी ग्रेस पीरियड निकलने के बाद डिफरेंट तरीके का प्रेशर होता है। ठीक है सर, ठीक। हाँ कोशिश कर लीजिए, क्या पता हो जाए। वो आपके रिन्यूअल बिजनेस में काउंट होगा, फ्रेश बिजनेस में काउंट नहीं होगा। ठीक है सर, ठीक। जी। उनका नो क्लेम बोनस कट हो जाएंगे सर नहीं कस्टमर सर, का? नो क्लेम बोनस सब कुछ एज इट इज रहेगा। मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ, नो हाँ क्लेम सर। बोनस का कंफ्यूजन क्यों आया है। अगर किसी का FHO प्लान था और वो सेम स्टार हेल्थ कंपनी का कोई और प्लान शिफ्ट करना चाहता है, मान लीजिए FHO से कॉम्प्रिहेंसिव में जाना चाहता है या FHO से यंग स्टार में जाना चाहता है, तो जो हाँ नो क्लेम बोनस है वो कैरिड फॉरवर्ड नहीं होता है। चाहे आपका खुद का भी बिजनेस होगा तब भी, ओके और सर। शिफ्ट होगा तब भी, दोनों केस में बोनस क्रेडिट फॉरवर्ड नहीं होगा। लेकिन अगर जिसका जो प्लान चल रहा है, FHO है और FHO ही चलेगा और आप उसमें सिर्फ नाम चेंज कराएंगे, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा नो क्लेम बोनस आपको मिलेगा जितना भी उस पॉलिसी में है। ठीक है सर, और एक क्वेरी था सर। मेरा मम्मी का एक पॉलिसी है सर, हम्म। लैंडमार्क इंश्योरेंस कंपनी से लिए है सर हम। हाँ वो ब्रोकर है सर, ब्रोकर वाला चीज नहीं होता है सर। उसको कैसा करना सर? अभी 2-3 मंथ से है सर उनका रिन्यूअल डेट। सर वो फ्रेश लेना पड़ेगा आपको, अगर अपने कोड में लेना है तो। वो कोड कुछ ट्रांसफर नहीं होता है सर, लैंडमार्क से कोड ट्रांसफर नहीं होगा, पॉलिसी बाजार से कोड ट्रांसफर नहीं होगा, और किसी ने डायरेक्ट स्टार हेल्थ से लिया है तो वो भी आपके कोड में नहीं आएगा। कुछ वे नहीं है सर इसके लिए कुछ भी? नहीं सर, वे नहीं है। वे तो फिर यही है कि अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो फ्रेश पॉलिसी ले लीजिए, और अगर फ्रेश नहीं ले सकते तो उसको वहीं चलने दीजिए सर। सर एक्चुअली उन्होंने क्या बोले थे सर, मुझे एक्स्ट्रा 10% ये देते बोले थे सर डिस्काउंट। वो भी नहीं दिए सर लैंडमार्क इंश्योरेंस कंपनी वाले। मैं कॉल करे जब देते बोल रहे थे सर एक्चुअली। वो करते वक्त बोलते हैं सर, बाद में कोई नहीं देता है सर। करते वक्त बोल रहे थे सर 10% एक्स्ट्रा हाँ तो आप ये डिस्काउंट बोल देते। के भी नहीं करा सकते सर कैंसिल कि उन्होंने डिस्काउंट नहीं दिया, वो उनका राइट है सर, वो नहीं देंगे। वो तो बोल देंगे हमारे कोई बात ही नहीं हुआ है सर। कॉल रिकॉर्डिंग तो रहता ना सर, बात करे सर। बेशक बोल सकते हैं सर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है सर, ब्रोकर के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ नरेश जी आप बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं। सर सर मेरा एक क्लाइंट है, उसको हाँ। वो वंस इन एयर डायलिसिस से करवाते हैं, तो उन्हें हम पॉलिसी प्रोवाइड करवा सकते हैं? नहीं सर, जो बंदा डायलिसिस पे हो गया उनको पॉलिसी नहीं दे सकते सर। उनका बहुत बड़ा कंसर्न है, उनकी किडनी फेलियर है, किडनी उनका ब्लड रिफाइन नहीं कर पा रही है, तो उनको पॉलिसी नहीं दे सकते सर। उनके अलावा बाकी फैमिली मेम्बर को दे सकते हैं, उनको नहीं दे सकते सर। ओके सर। जी। एनीबडी और कोई सर, ऐसी कोई क्वेरी प्लीज बताइए। सर एक चीज जानना था कि
मेरे सर पोर्टल से दूसरा मतलब जो स्टार का ये है पॉलिसीज है उनको क्या रिन्यू किया जा सकता है? क्या मतलब, दोबारा बोलिए। मतलब किसी और का स्टार का ही है, किसी और एजेंट का, उनका क्या हम रिन्यू करा सकते हैं अपना पोर्टल से या दूसरा प्लेटफॉर्म से? सर वेबसाइट से करा सकते हैं, आप किसी का भी पॉलिसी रिन्यू कराना चाहेंगे मतलब मेरे ही वेबसाइट पोर्टल में। से? ओ हाँ, वेबसाइट से, ओके ओके। डायरेक्ट वेबसाइट से starhealth.in की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे रिन्यूअल का ऑप्शन आता है, वहाँ पर हाँ पॉलिसी नंबर डालिए, कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ उसमें पूछा जाएगा और उसके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा और वहाँ से रिन्यू कर सकता है, किसी का भी पॉलिसी रिन्यू हो सकता है। ओके। और सर जो दूसरे प्लेटफॉर्म से उसमें भी हो सकते हैं ना? और सर जो पुराने पॉलिसीज है मतलब सर, कोई भी नई पुरानी सभी पॉलिसी रिन्यू वहाँ से हो सकती है। मतलब पुराने मतलब सर पेपर से आते हैं, मतलब पेपर में आपको एक फॉरवर्ड कर दूंगा, मैं चेक कर रहा था लेकिन वो सर मतलब आ ही नहीं रहा था उसका डिटेल्स, मतलब पेटीएम में चेक किया, इसमें भी चेक किया, आ ही नहीं रहा था तो डिटेल्स। फिर वो मंगवाना पड़ेगा, उस एजेंट के थ्रू मंगवाना पड़ेगा या कस्टमर केयर में कॉल करके लिंक मंगवाना पड़ेगा। अगर कोई ओके। बहुत ज़्यादा पुरानी पॉलिसी है या उसका फॉर्मेशन कुछ अलग है, डिफरेंट टाइप की पॉलिसी है, कोई डिफरेंट प्लान भी हो सकते हैं। और सर रिन्यू के बाद क्या पॉलिसी नंबर चेंज होते हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल होता है सर, पॉलिसी नंबर चेंज और होता है। सर नया सारा डॉक्यूमेंट आएगा? हाँ बिल्कुल नहीं आता है सब कुछ। तो सर इसमें ही एक क्वेश्चन था कि अगर मैं किसी को सुपर टॉप अप मारूं, हाँ सर इस साल मैं मारा, सेकेंड साल वो सुपर टॉप अप रिन्यू किया और हाँ। नया पॉलिसी भी रिन्यू किया, तो सर नया पॉलिसी जब रिन्यू करेगा उसमें क्या वो जो नया नंबर आएगा उसमें डालना पड़ेगा, नंबर डालने की कोई जरूरत ही नहीं है? किसमें, टॉप अप पॉलिसी में या किसमें? हाँ हाँ सर, टॉप अप में अगर सर स्टार का ही पॉलिसी है तब तो सर नंबर देना पड़ता है ना, पॉलिसी नंबर। चॉइस होती है सर, नॉट मैंडेटरी, आप चाहें तो डिटेल दे सकते हैं और सर चाहें तो उसमें डिटेल से वो स्किप क्वेश्चन कर सकते पूछता हैं। नहीं पहले जो प्रीवियस पॉलिसी के स्टार में है तब देता हूँ तो सर 4 कलम हो जाते हैं कि पॉलिसी तो नंबर देने के। स्टार है तो डालना चाहिए सर, पूरा बिल्कुल डालना चाहिए। उससे कोई पॉलिसी भी डाल हैंडी दूं ना, है। मतलब पुराने कोई भी हाँ जो वो है? अपने आप लिंक हो जाता है सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब सर मैंने देख रहा था रिन्यू में कि जो पुराने हैं रिन्यू में दे रहा था तो नॉट वैलिड शो कर रहा था, जो नया वाला है वो ग्रीन सिग्नल आ रहा था लेकिन पॉलिसी नहीं आ रहा था, मतलब रिन्यू का ऑप्शन। कई बार वो लिंक नहीं करता है सर उसको, लेकिन आप डाल सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं उसको। ओके, मतलब कोई भी एक पॉलिसी नंबर डाल दूं जो आगे चल रहा था हाँ जी तो बिल्कुल डाल बाद में सकते सर हैं। प्रॉब्लम तो नहीं आएगा ना क्लेम के कोई टाइम? प्रॉब्लम नहीं आएगा सर, लेटेस्ट वाला डालेंगे ज़्यादा अच्छा है, ओके तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होता है सर। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, तो आई होप सभी को क्वेरीज क्लियर हो गया होगा, मीटिंग यूजफुल रहा होगा। प्लीज थोड़ा सा अपडेट देते रहिए ताकि लोगों को भी सर समझ आए। प्लीज बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हेलो हाँ सर। बोलिए बोलिए सर। सर जैसे जो एडमिट होते समय जो डिपॉजिट मनी जो जमा होता है, हाँ 5,000 10,000 जो भी हॉस्पिटल का रिक्वायरमेंट होता है, तो सर जो वो रिम्बर्स कितने समय में होता है सर? वो रिम्बर्स नहीं सर, वो तो डिस्चार्ज होते टाइम ही हाथों हाथ रिम्बर्स कैशलेस वापस कर देती है कंपनी, जो भी हॉस्पिटल है हाथों हाथ वापस कर देता है। बट नहीं सर, मेरे साथ एक केस हुआ है, इनफैक्ट मतलब मेरे ही भाई हैं, उनका मेडिसिस के साथ में उनका पॉलिसी है उनका, तो उन्होंने आज ही मैं डिस्चार्ज करा के मैं उनको ला रहा हूँ। हाँ। और वहाँ जो मेडिसिस के जो भी इंश्योरेंस वाले जो भी एजेंट बैठे थे उनका कहना है कि जो आपका पैसा है वो 2 से 3 महीने में रिफंड होगा। सर रिइंबर्समेंट कराए या कैशलेस में करवा रहे हैं आप? नहीं, कैशलेस में करवाया सर, कैशलेस में हुआ। और जो 5,000 मैं डिपॉजिट किया था हॉस्पिटल में एडमिट के समय। नहीं सर, ये तो हॉस्पिटल की बदमाशी है सर, ऐसा नहीं होता। हॉस्पिटल की बदमाशी है? हाँ हॉस्पिटल की बदमाशी, ऐसा नहीं होता है सर। सर ओके। आप बोल सकते हैं थोड़ा सा टाइट होके। जी बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए सर, थोड़ा सा शोर ज्यादा था। सर जैसे कि जो हमारे नेटवर्क हॉस्पिटल है, हाँ, तो उस केस में भी सर डिपॉजिट कराते हैं अमाउंट। हाँ, तो उस केस में सर अगर हॉस्पिटल कोई मतलब ऐसा करता है, हाँ, तो उस केस में हमारा किससे किससे शिकायत करी जाए? कोई भी ऐसा करता है तो पहले तो हॉस्पिटल की शिकायत वहीं पे होगी, वहाँ पे शिकायत बॉक्स होगा, कोई ना कोई सीनियर मैनेजर होगा, कोई ना कोई सीनियर बॉस होगा वहाँ पे, क्योंकि ये सिस्टम के खिलाफ है। जो नहीं जमा करा दी है सर, ऐसा मेरे साथ हुआ था ना। हाँ सर मेरा इंश्योरेंस नहीं था, फिर भी मेरे साथ सर ऐसा हुआ। जैसे कि उन्होंने बिल बनाया था, मेरे को बिल अमाउंट बताया था, मैंने कैश जमा कर बाद में मेरे को बिल दिखाया कि 23,000 का बिल दिया था, 27,000 रुपए मुझसे ले लिए थे सर। तो उस केस में मैं सीनियर तक गया था सर। और वो केस वो जो हॉस्पिटल है वो हमारा नेटवर्क हॉस्पिटल है एक पर्पस से। तो जो उस हॉस्पिटल में मेरे संग ऐसा हो सकता है सर, जब जो इंश्योरेंस मतलब जो भी
जो भी मतलब इंश्योर होगा अगर उसमें ट्रीटमेंट कराएगा तो उनके साथ भी वो ऐसा करेंगे। ऐसा नहीं है सर, ऐसा होता नहीं है, वो बाई चांस की बात है। आपके साथ ऐसा कभी हुआ, कोई ऐसा कंसर्न हुआ? नॉर्मली बहुत सारे क्लेम्स ऐसे होते हैं जिसमें पैसा जमा होता है, उसमें कंज्यूमेबल चार्ज के नाम से जो पैसा कटता है 1000 2000 3000 रुपये, वो काटने के बाद वो पैसा कंपनी हाथों हाथ या तो आपके अकाउंट में, जैसे आपने चेक दिया है तो अकाउंट में, और अगर कैश दिया है तो कैश इमीडिएटली डिस्चार्ज के टाइम पे वापस मिल जाता है। यही सेम प्रैक्टिस है। नहीं सर, ऐसा सर आई एग्री विद यू, लेकिन व्हाट सर कभी कोई मतलब हॉस्पिटल ऐसा करता है तो हम क्या कर सकते हैं? कंप्लेंट कर सकते हैं सर, एफआईआर कर सकते हैं, 100 नंबर पर फोन मिला सकते हैं कि मेरे साथ ये चीटिंग हो रही है, मेरे को हरास किया जा रहा है, मेरे को परेशान किया जा रहा है, तो अपने आप देंगे। ऑफिसर में पुलिस आती है तो किसको अच्छा लगता है? नाम खराब होता है मीडिया में, सोशल मीडिया में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्लाइट कर सकते हैं। हर आदमी डरता है आजकल बदनाम होने से। तो मैं समझू सर आज की मीटिंग कुछ हद तक सफल रही, कुछ आप लोगों को समझ में आई? हाँ लास्ट एक क्वेरी है जी सर। एक्चुअली मैं 3 महीने से पहले दो क्लाइंट्स का एक पॉलिसी बनाया था सर, दो उसका हार्ड कॉपी नहीं है सर। इसी वजह से मुझे शेयर कर दीजिए। अगर किसी का पॉलिसी नहीं पहुंचा है 2-3 महीने पहले का, लॉकडाउन की वजह से नहीं किया होगा, तो वो पॉलिसीज कंपनी नहीं भेज रही है। आप ऑन रिक्वेस्ट बेसिस पे हम मंगवा के दे सकते हैं। सिर्फ उसका सॉफ्ट कॉपी हमारे साथ शेयर कर लीजिए, व्हाट्सएप शेयर कर लीजिए। मेरे पास कलर प्रिंटर है, लेमिनेशन मशीन, एवरीथिंग है। जिनका भी नहीं पहुंचा है मैं इमीडिएटली निकाल के बाय कोरियर पर्सनली भेज दूंगा, तो पर्पस चलेगा। आपका कस्टमर आपसे नाराज नहीं होगा, आपको पॉलिसी मिल जाएगा। आप सारी पॉलिसी जा रही हैं जब से चीजें स्ट्रीमलाइन हो गया है। अभी मैं पॉलिसी के लिए उनसे रिक्वेस्ट किया था सर, अभी 2 पॉलिसी के लिए। हाँ, इसी वजह से मेरे हाथ से वो 2 पॉलिसी निकल जा रहे सर। नहीं निकलेगा सर। आप मुझे पॉलिसी कॉपी शेयर कीजिए, आपको कल ही कोरियर निकाल देंगे, आपको पीओडी उसकी शेयर कर देंगे, इवन आपके एड्रेस से भेज देंगे। आप अपना एड्रेस शेयर कर देंगे तो, और जिससे आप उन कस्टमर्स को बाय हैंड वो पॉलिसी दे के आ सकते हैं। आपका ट्रस्ट उनके साथ डेवलप हो जाएगा। ठीक है सर, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा सर दीजिए, पूरे मैं पॉलिसी निकाल की देता हूँ डिटेल्स। सर। ओके सर, इजाजत थैंक यू चाहूंगा सर। आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आने के लिए।